ऑस्ट्रेलिया में लोग सड़क पे उतर आए, इंडियंस गो बैक, क्योंकि हम उनकी जॉब छीन रहे हैं। अमेरिका में ट्रम्प साहब को रोज नए झटके लग रहे हैं, कभी H1B का भाव बढ़ा दिया, कभी एक्सपोर्ट पे टैरिफ, कभी ये कभी वो। इंडिया और भारत में ना बहुत डिफरेंस है। वी लिव इन टू कंट्रीज, सम ऑफ अस लिव इन इंडिया एंड मेजोरिटी ऑफ अस लिव इन भारत। ये जो भी झटके लग रहे हैं शायद इंडिया को लग रहे होंगे, लेकिन भारत अपना मस्त है। भारत मस्त है। भारत मस्त है। रिटेल में माल नहीं बेचा जाता है, रिटेल में पैसा घुमाया जाता है, क्योंकि तुम तो कुछ बना ही नहीं रहे हो। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर राइट, तो तुम्हारे पास हक बनता है कि तुम 80% भी तुम्हारे मार्केट का खा सकते हो। लोगों को लगता है कि ई-कॉम बहुत बढ़ गया, अभी तक बढ़ा नहीं है सर। इट इज 10% ओनली। बेचारा दुकानदार है, उसको AI का ए नहीं मालूम, उसको कंप्यूटर नहीं है, वो कैसे डिजिटल AI करेगा। तुम गुलाम बना सकते हो AI को। हमने जो AI मार्केटिंग के 4 AI एजेंट्स बनाए हुए हैं, वो 1000 रुपए में दिन रात आपके धंधे के लिए काम करेंगे। दिन का 1000 रुपया, महीने का 1000 रुपए। क्या बात है। आदमी महीने का 1000 रुपया नहीं अगर इन्वेस्ट कर सकता ना, उसको धंधा नहीं करना चाहिए। अगर तुम किसी से 1 रुपया ले रहे हो ना, अगर उस बंदे को 10 रुपए की वैल्यू नहीं जा रही है, तो फिर से वापस नहीं आना। हे दोस्तों, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। और आप लोगों ने मुझे कहा था कि सर रिटेल में AI को कैसे यूज करें, टेक्नोलॉजी डेटा कैसे लाए, और हमारे पास बजट नहीं है, बहुत कम बजट है, तो कैसे हम रिटेल को ट्रांसफॉर्म करें। और साथ ही साथ आप लोग के क्वेश्चन थे कि सर हम फंड रेजिंग कैसे करें, IPO का सपना कैसे देखें, और देश का फ्यूचर क्या होने वाला है। इसके लिए मैं लाया हूं सबसे बेस्ट पर्सन जो करते हैं धंधे की बात, और है मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मित्र खास, जिनका नाम है मिस्टर गौरव। गौरव ईजो बुक्स के ओनर है, टेक डेटा AI वो कर रहे हैं, और आज आपके पॉडकास्ट में रिटेल से लेके AI से लेके फंडिंग के बारे में आपको गाइड करेंगे। गौरव जी वेलकम। बसेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका टाइम निकाला और हमारे साथ साझा कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया था। एंड गौरव भाई बहुत ग्रेटिट्यूड आपको। मैंने 1 साल पहले पॉडकास्टिंग जर्नी स्टार्ट किया था। यस, वन ऑफ माई अर्लियर पॉडकास्ट आपके साथ था, आपके चैनल पे। जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो अप्रिसिएशन, विजिबिलिटी मिला है, मुझे लगता है आपकी दुआ, आपकी पुण्य का मुझे फायदा हुआ है। टाइम टू रिटर्न योर फेवर। जी, थैंक यू। और बहुत सारे लोगों ने हमें बोला कि बसेश भाई को फिर से बुलाइए। हम लोग आपको डेफिनेटली बुलाएंगे, और जो आपकी लर्निंग है वो सारी लर्निंग हमारे छोटे बिजनेस भाइयों को भी देंगे, ताकि वो भी अपना धंधा बढ़ा सके। क्योंकि हमारे लिए तो वही भगत सिंह है, वही सुखदेव है, वही राजगुरु है, वही चंद्रशेखर आजाद है। बिल्कुल। स्टार्ट करते स्ट्रेट अवे नस से। हाँ, मोदी गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रहा है। इंडिया बहुत टफ पोजीशन में गौरव भाई। इंडिया इसलिए टफ पोजीशन में है कि हमारा जो टैलेंट है, सबसे बड़ा हमको पैसा बाहर से में कहाँ से आता है? लोगों से आता है। परफेक्ट। हमारे लोग मिडिल ईस्ट में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, कनाडा USA में जा रहे हैं, वहां से रेमिटेंस कर रहे हैं। यस, जितना स्टॉक मार्केट में पैसा आ रहा है उससे ज्यादा हमारे लोग कमा के बचत करके इंडिया में रेमिटेंस कर रहे हैं। अब वो खतरे में। यस, ऑस्ट्रेलिया में लोग सड़क पे उतर आए कि इंडियंस गो बैक, क्योंकि हम उनकी जॉब छीन रहे हैं। अमेरिका में ट्रम्प साहब को रोज नए झटके लग रहे हैं, कभी H1B का भाव बढ़ा दिया, कभी एक्सपोर्ट पे टैरिफ, कभी ये कभी वो। तो हर जगह इंडियन से लोग नाराज है, और इंडिया की ग्राउंड रियलिटी में बिजनेस है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। और अब बूस्ट करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ट्राई तो कर रहा है। GST पे बेनिफिट दे दिया, रेट कम कर दिया, 2% ऑन इन एवरेज कम हो गया रेट, बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है ट्रेडिशनल बिजनेस, और क्योंकि आप रिटेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपका रिटेल फोकस है, मेरे भी खुद के रिटेल चेन स्टोर्स है जैसे आपको पता है, मुझे लगता है रिटेल बिजनेस खतरा में। 1 साल पहले भी हम ये बात कर रहे थे, आज भी ये बात कर रहे हैं। करेक्ट। आपको क्यों लगता है कि रिटेलर्स अगर समय अनुसार अपडेट नहीं होंगे, AI डेटा टेक टीम, करेक्ट, तो बंद हो जाएंगे? आपको क्यों लगता है? अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंडिया और भारत में ना बहुत डिफरेंस है। वी लिव इन टू कंट्रीज। बिल्कुल। सम ऑफ अस लिव इन इंडिया एंड मेजोरिटी ऑफ अस लिव इन भारत। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये जो भी झटके लग रहे हैं शायद इंडिया को लग रहे होंगे, लेकिन भारत अपना मस्त है। भारत मस्त है। भारत मस्त है। भारत को कोई टेंशन नहीं है। बहुत बड़ा चीज है, भारत मस्त है जी। भारत मस्त है क्योंकि हमने हमारी ही इकोसिस्टम बना के रखी हुई है। बिल्कुल। और पिछले, ऐसा नहीं है कि आज से हमने कभी झटके खाए हैं। रिटेल बिजनेस में बहुत दुनिया देखी है। मतलब आप मारवाड़ी फैमिली देख लीजिए, सिंधी फैमिली देख लीजिए, पंजाबी फैमिली देख लीजिए, इतने अच्छे से उन्होंने पिछले 700-800 साल से धंधा करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने धंधे को पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट पिछले 20 साल में आया है, ऐसा टेक्नोलॉजी शिफ्ट पिछले 700 साल में भी नहीं आया था। टेक, बिल्कुल राइट। पहले हम लोग धंधा किससे करते थे? फाइनेंस से धंधा होता था। लोगों को लगता था कि हम लोग माल बेच रहे। भैया, रिटेल में माल नहीं बेचा जाता है, रिटेल में पैसा घुमाया जाता है, क्योंकि तुम तो कुछ बना ही नहीं रहे हो, तुम तो खाली माल घुमा रहे हो। लेकिन विद टेक्नोलॉजी ये जो खाली पैसे का जो धंधा था, वो पैसे का बदल के अभी पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गया। तो अब हमें 2 पैरामीटर्स बन गए। पहले हम लोग खाली गिनते थे कि मनी रोटेशन कितना हो रहा है,
बराबर, बिल्कुल। मैंने माल लाया, माल कितने बार घुमा उतना ही पैसा मेरा बनने वाला है। अब मेरा पैसा कैसे बनता है पता है क्या? क्योंकि पहले कोई सुपर पावर नहीं थी टेक्नोलॉजी जैसी, हाँ। कि जिसमें पावर लॉ बनता था कि 20% ऑफ द बिजनेस विल ईट 80% ऑफ द बिजनेस। जी। वो पहले नहीं होता था। पहले एक दुकान में 10 लाइनें, एक लाइन में 10 दुकानें हैं, सबके पास थोड़ा थोड़ा जाता था, किसी के पास 60%, किसी के पास 13%, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक ही बंदे के पास 80% धंधा जा रहा है। वो पहले नहीं था। आज ऐसा हो गया है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इफ यू आर एक्सलेंट, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर राइट, तो तुम्हारे पास हक बनता है कि तुम 80% भी तुम्हारे मार्केट का खा सकते हो। अब पॉइंट ये है भैया कि तू खा सकता है कि नहीं खा सकता है, ये तेरा सोच कैसा है इस पे डिपेंड करेगा, ना कि इस पे डिपेंड करेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, इस पे अभी गौरव भाई मैं पूरा लाइट आता हूँ। मेरे हिसाब से रिटेलर ब्रोकर ही है, मिडलमैन है। यस, रिटेलर का क्या वैल्यू ऐड है? कुछ वैल्यू ऐड नहीं है। हाँ, वैल्यू ऐड है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मतलब 2 तरीके से वैल्यू ऐड समझते हैं इस चीज को। ठीक है कि हाँ, प्रोडक्ट लेवल पे क्या हम लोग वैल्यू ऐड कर रहे हैं क्या? तो मैं बोलता हूं कि प्रोडक्ट लेवल पे भी रिटेलर एक तरीके से वैल्यू ऐड करता है कि मैं जहां से सोर्स कर रहा हूं वो सोर्सिंग मेरे ढंग की है क्या नहीं है। जैसे आप खुद ही बोलते हो कि भैया बाहर मार्केट में बाहर निकलना पड़ेगा, 100 जगह पे जाना पड़ेगा, चाइना जाना पड़ेगा, ताइवान जाना पड़ेगा, वियतनाम अभी नया मार्केट बना है वहां पे जाना पड़ेगा। वहां से कैसे मैं अच्छे सोर्सेस को पकड़ू, वहां से लेके आऊं और मेरे कस्टमर तक लेके जाऊं। ये तो हो गया पहला, जो कि तुम्हें करना ही करना है। सेकंड है तुम्हारा व्यवहार कैसे है। 100 रुपए की चीज मैं भी बेचता हूँ, 100 रुपए की चीज आप भी बेचते हो, 100 रुपए की चीज रामू काका भी बेचते हैं। लेकिन रामू काका व्यवहार ऐसा है कि आया तो अरे नहीं है तू कल आना, और वहीं पे बशीष भाई क्या बोलते हैं, अरे भाई रुको ना 2 मिनट, आप चाय पी लो, तब तक मैं दूसरे से अरेंज करके ला के देता हूँ। मैंने कस्टमर नहीं छोड़ा, मैंने व्यवहार नहीं छोड़ा। गेम किसका बना? बशीष भाई का बना। ये आ गई अब तक की कहानी। क्योंकि अभी तक कस्टमर तुम्हारे पास नेचुरली वॉक इन करके आते थे दुकान में, चलते फिरते मैंने दुकान देखी या किसी से सुना। लेकिन आफ्टर कोविड जो चेंज हुआ है ना, ड्रास्टिक चेंज हुआ है कस्टमर बिहेवियर में, कि कस्टमर का जो डिस्कवरी है रिटेल बिजनेस का वही चेंज हो गया। आपके खुद के बिजनेसेस है, आपको भी पता होगा, आप एक बार खाली गूगल मैप्स निकाल के देखिए और उसका ग्राफ देखिए कि 5 साल पहले आपके बिजनेस के लिए गूगल पे कितने लोग सर्च करते थे और आज कितने लोग सर्च करते हैं। बिल्कुल। एक सिंपल फैक्ट बताता हूं मैं आपको। रेस्टोरेंट नियर मी, ये चीज 2019 में 20 लाख लोग सर्च करते थे। आज वही चीज 1 करोड़ लोग सर्च करते हैं पूरे इंडिया में एवरी मंथ। 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग सर्च करते हैं रेस्टोरेंट नियर मी, और तुम बोलते हो तुम्हारे पास धंधा नहीं है। भैया धंधा वही है, धंधा बड़ा है, हमारी आमदनी भी बढ़ गई है, लोग पैसे जेब में लेके घूमते हैं कि कहीं ना कहीं पे खर्च करके आऊंगा, लेकिन तुम्हारी औकात होनी चाहिए वो पैसे को खुद के गले में लाने की। तुम्हारी औकात नहीं है, इसलिए तुम घर पे बैठे हो, जिसकी औकात है वो मस्त है। बस ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे भी लगता है सर, रिटेलर्स के पास अगर वैल्यू एडिशन नहीं है तो बाईपास हो जाएगी, क्योंकि पहले लोगों के पास चॉइस नहीं था। बराबर, मुझे झक मार के मेरे एरिया में 3 ही दुकान है, करेक्ट, 3 ही दुकान पे लेना है, करेक्ट। अब हर एक घर के पास 300 दुकान है। परफेक्ट है। डीमार्ट पे भी लोग प्लान करके जाते हैं कि भाई मुझे वहां पे सस्ता मिलेगा। यस, ब्लिंकिट भी डीमार्ट से सस्ता दे रहा है, घर पे दे रहा है। करेक्ट। ई कॉमर्स है, क्विक कॉमर्स है, रिलायंस है। अब एक ज्वेलरी वाला स्टोर है, करेक्ट, आप उसके पास जाओगे, वो मेकिंग चार्जेस निगोशिएट करेगा, आपके मन में डर है, आप चुपचाप टाटा के तनिष्क में चले जाओ, वहां पे आप निगोशिएट करोगे नहीं, लेकिन आपको पूरा भरोसा है क्योंकि उसमें ब्रांड पावर है। बिल्कुल। एक जगह पे मोटा भाई है, वो आके फ्री करके सबको खत्म कर दिया। फिर 200 रुपए से 350 रुपए रेट मंथली जियो का बिल कब हुआ पता नहीं चला। बिल्कुल। तो रिटेलर्स को वैल्यू ऐड कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है एक बाजू ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स से बढ़ने वाला है। आप और हम बात कर रहे थे कि लोगों को लगता है कि ई कॉम बहुत बढ़ गया, अभी तक बढ़ा नहीं है सर। इट इज 10% ओनली। यस, 10% ऑफ द होल मार्केट। सुन लो, $800 बिलियन का, खाली $80 बिलियन का मतलब ई कॉमर्स पे जा रहा है पूरा मिला के। यस, पूरी दुनिया मिला लो, उसमें से इतना सा जा रहा है, इतना सा। और तुम ऐसा चिल्लाते हो कि बस मतलब आसमान गिर गया नीचे। भैया वैसा नहीं हुआ है, अभी भी 90% धंधा तुम्हारे पास ही है। पर उसको किस तरीके से करना है, उसको डिजिटल मीडियम से किस तरीके से लाना है, किस तरीके से कस्टमर को जोड़ के रखना है, हमारा लाइफ टाइम वैल्यू कैसे बढ़ाना है, एओवी कैसे बढ़ाना है, बशीष भाई से सीखो ना भाई। हम लोग तो खाली सॉफ्टवेयर देते हैं, आप बशीष भाई से सीखो ये सारी चीजें। मैं तो क्या ही बोलूं, छोटा मोटा बड़ी बात हो जाएगी। नहीं सर, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक चीज आप समझ लो,
अगले 5 साल के अंदर 2031 32 तक एक्सपेक्टेड है कि ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स 50% मार्केट शेयर हो जाएगा। सेकेंड, करेक्ट, जो फॉर्मल ब्रांड्स है गौरव भाई वो भी 30-40% ले जाएंगे। करेक्ट, यानी एक हमारा सर्वे है, जिस भी एरिया में एक टाटा जूडियो खुलता है उसके 3 किलोमीटर रेडियस में मिनिमम 10 दुकान बंद होते हैं। परफेक्ट है, होनी ही है और होते ही रहेंगे और होते, आप समझो अभी 10 हो रहे हैं, शायद 20 हो जाएंगे। तो आप समझो सर, एक दुकानदार जो अपडेट नहीं हो रहा है, ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स उसका गला खा रहा है, ब्रांड्स उसका गला खा रहा है, मॉल्स खा रहा है, ये सब खा रहे हैं, और वो गाली देता है कि मोदी कुछ नहीं कर रहा। भाई मोदी नहीं, तेरे को करना है, 100% तेरे को ही करना है भाई, तेरे को ही करना है। मतलब मैं सिंपल है यहाँ पे कि भैया धंधा चालू करने की चूल तुमको दी, किसी ने तुमको बोला नहीं धंधा चालू करने के लिए। तुम पैदा हुए धंधा करने के लिए, तो तुमको जिंदगी भर धंधा ही करना है, ये भी तुम्हारा फिक्स है। अब तुमको ये बोलना पड़ेगा भाई जिंदगी भर तो मेरे को यही करना है, तो मेरे को चेंज होना पड़ेगा। कैसे चेंज होना पड़ेगा? सिंपल है, सबसे पहले तो तुमको हीरो बनना पड़ेगा। भाई एक बशेश भाई, आपको मैं 2-3 सवाल पूछता हूँ, आप उसके आंसर दीजिए। बोलो। आपके धंधे के बारे में सबसे ज्यादा किसको पता है? आपको पता है कि शाहरुख खान को पता है? मुझे पता है। आपके धंधे के बारे में सबसे ज्यादा किसको पता है? आपको पता है या पीयूष पांडे को पता है? मुझे पता है। अब ना शाहरुख खान आपको हेल्प कर सकता है, ना पीयूष पांडे आपको हेल्प कर सकता है, तो आपके धंधे का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कौन हुआ? हम खुद। आप खुद हैं। तो आपको भैया फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। जो व्यवहार, जो बातें आप कस्टमर से फ्रंट ऑन फ्रंट करते हो, ऐसा कोई दुकानदार नहीं है सर। आज तक मैं जितने भी बशेश भाई, आप में जितने भी दुकानदारों से मिला हो ना, सैल्यूट ठोकता हूं मैं उन लोगों को। इतना अच्छा व्यवहार रहता है उन लोगों का, इतना अच्छा पकड़ रहता है कस्टमर के सेंटिमेंट पे, कस्टमर पे, साइकोलॉजी पे, कि पकड़ लेते। अगर दुकान में अंदर आया तो 90% लोग तो हमसे माल लेके जाने वाले हैं, ये हमको फिक्स पता है। अब तुम्हारी भैया इतनी अच्छी स्किल है, तो तुम जो 50 कस्टमर तुम्हारे दुकान में आ रहे हैं दिन के, उनको ही क्यों दिखा रहे हो? 50 मिलियन दुनिया तुम्हारी दुकान के बाहर भी बैठी है। एक फोटो निकालो, फोन निकालो, किसी 20-25 साल के लड़के को पकड़ो, बोलना भाई फोन पकड़, मैं जो भी बात कर रहा हूँ कस्टमर के साथ, उसको अच्छे से शूट कर, डालो इंस्टाग्राम के। बिल्कुल। मैं आपको चाइना की एक स्टोरी बोलता हूँ। चाइना के मॉल के अंदर एक यंग लड़के ने दुकान दिया था, और उसके पास फुटफॉल्स नहीं थे। देखो लोग रोते ना फुटफॉल्स नहीं है, उसने 8 कैमराज लिए, 8 मोबाइल फोन्स। कितने सर? 8। एक नहीं, 8। एक पे फेसबुक लाइव, एक पे इंस्टाग्राम लाइव, एक पे डिस्कॉर्ड लाइव, एक पे टिकटॉक, वहां पे टिकटॉक लाइव है। 8 लाइव पे डेली वो सैम्पलिंग और लाइव स्ट्रीमिंग 4-4 घंटे सिर्फ लाइव स्ट्रीम करता है। मेरे पास ये टॉय है, ये टॉय देखो, मेरे पास ये टूथब्रश है, टूथब्रश देखो, अरे देखो देखो। आज वही दुकान में 120 स्क्वायर फीट की दुकान पे $10 मिलियन का सेल्स कर रहे हैं। परफेक्ट। 8 फोन, आप 2 फोन से स्टार्ट करो। परफेक्ट। हमने लास्ट टाइम भी बोला था, एक लेडी है दिल्ली की, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, बोल बोल के आज वो ब्रांड बन गई। उन्हें हिम्मत नहीं आ रहा सर। आप एक लेडी देख लो D2C का, बाल के एक्सटेंशन बेचती है, पारुल, यस, पारुल गुलाटी, करेक्ट, शार्क टैंक में भी आई थी। यस, उसने अपने चेहरे से बेचा है सर। करेक्ट। आप दुनिया के एलियन को देख लो, इलॉन मस्क। मैं ये स्टार्ट बोलूंगा, आप हैरान हो जाओगे। इलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? BYD। यस, BYD का टर्नओवर ज्यादा रहेगा कि टेस्ला का सर? BYD का ज्यादा है, मुझे पता है। टर्नओवर ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, लेकिन टेस्ला का वैल्यूएशन 10 to 100 टाइम ज्यादा। क्यों? वो चेहरा, करेक्ट, वो नॉलेज, वो चेहरा। तो मैं एक रिटेलर्स को एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ, आप सबको बता दूं। गौरव भाई के फेवरेट हीरो है इमरान हाशमी साहब। ये हमारी बात हुई थी, और इमरान हाशमी साहब ने क्या सीखा सर लाइफ में? सॉरी, इमरान हाशमी से क्या सीखा? किसिंग। ये किसिंग फॉर्मूला में बोला जाता है, एक लाइटर में था। हर रिटेलर को किसिंग फॉर्मूला सीख लो। किसिंग में 7 अक्षर है, 7 में से कोई भी 2 इंप्लीमेंट कर लो, आप वैल्यू क्रिएटर बन जाएंगे। नहीं तो ताला लगा के हिमालय पे चले जाओ। के यानी नॉलेज। कुछ लोग आपके पास आएंगे, जैसे विजय सेल्स टाटा क्रोमा में, नॉलेज के लिए कि कौन सा टीवी लो। तो आप नॉलेज देना चालू करो, कंसल्टिंग चालू करो। यस, कौन सा शैम्पू यूज करना, तेल यूज करना, वो चालू करो। इसमें सल्फेट है, इसमें पैराबेन है, ये ऑर्गेनिक है, बोलोगे कस्टमर आएगा आपके पास। परफेक्ट है। जैसे आपने बोला था इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढो गली गली में, चप्पल घिस के, चाइना जाके, हांगकांग जाके, इंडिया में, दिल्ली जाके, कि आपके स्टोर में जो प्रोडक्ट्स है वो डीमार्ट पे नहीं मिलेगा, अमेजोन पे नहीं मिलेगा। परफेक्ट। मेरा एक क्लाइंट है दिल्ली में सर, वो 11 डिजिट का टर्नओवर करता है। 11 डिजिट का आप कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि वो छाती ठोक के बोलता है कि मेरा फ्रूट वेजिटेबल्स जो क्वालिटी है वो ना ब्लिंकिट में, ना डीमार्ट में, ना रिलायंस में मिलेगा। जख मार के लोगों को आना पड़ता है, और आते हैं तो 16 स्टोर्स हो गया, 11 डिजिट टर्नओवर। परफेक्ट। अब 11 डिजिट्स आप कैलकुलेट कर लो, आप स्मार्ट आप समझो कितना टर्नओवर, बहुत बड़ा टर्नओवर होता है। यस। तो आई यानी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, एस यानी सैंपल,
इंडिया को सैंपल दो तो इंडिया लाइन में खड़ा रहता है, आप सैंपल खिलाओ, मिठाई वाला सैंपलिंग देता है, हम चॉकलेट का सैंपलिंग देते हैं, कपड़े का हम डेमो देते हैं, आप सैंपल डेमो दो, आपके पास लोग आएंगे। फिर ऐसे सर्विस व्यवहार, अरे बसेश भाई कैसे हो, चाय पी लो, ये व्यवहार है सर, उसके बिना आप ग्रो नहीं कर सकते। यानी इमर्सिव एक्सपीरियंस। आज लोग मूवीज में 1000 रुपए की टिकट क्यों लेते हैं? वो आईमैक्स स्क्रीन, वो एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस तो आपके पास आएंगे। एन यानी न्यू स्टोरी, आप कंटेंट दो, स्टोरी निकालो तो आप बाहर निकल जाओगे। और जी यानी गूगल रिव्यूज टकाटक। आप ये किसिंग में से 2 चीज कर लो, आपका लाइफ जिंगल वाला हो जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला है, मैंने इंप्लीमेंट किया है, 1000 लोगों को इंप्लीमेंट किया है, वो आज जीत रहे, और जो नहीं कर रहे वो हिमालय पे जा रहे। मैं आपको एक छोटा सा ना इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। हाँ। एक हमारे पास कस्टमर थे, उनका मोबाइल का शॉप है नेरुल में। उन्होंने मुझे बताया कि वो जब पहले मतलब मेहनत करते थे, अपना धंधा ढंग से चला रहे थे, और उनके गूगल का कोई लोकेशन ही नहीं था। फिर किसी ने उनको सजेस्ट किया कि भाई गूगल लोकेशन डालो, तो गूगल लोकेशन डाला उन्होंने, और फिर कुछ 10, 15, 20 ऐसे रिव्यू हो गए रहेंगे। फिर वो हमसे जुड़े, हमारा एक एप्लीकेशन है धंधा AI मार्केटिंग, वहां पे जुड़े हो। तो पहले उनको महीने भर में 100 लोग देखते थे, खाली देखते थे, और 10 लोग एंटर होते थे। 10% का आप कन्वर्जन पकड़ लो, विजिबिलिटी टू कन्वर्जन का। उनको हमने QR कोड दिया, उनको हमने जैसे बिल बनता है तो व्हाट्सएप पे लिंक जाता है कस्टमर को कि आप हमें रिव्यू दे दो। उन्होंने छोड़ा ही नहीं, बात की मेरे से, बोले यार अब ये चालू 3 महीने में 2500 रिव्यू बना लिए। 3 महीने में, खाली 3 महीने में। क्या जो भी कस्टमर आता है उसको रिक्वेस्ट करके कि सर प्लीज दे दीजिए, आपका तो कुछ नहीं जाता लेकिन हमारा बहुत फायदा हो जाता है, रिक्वेस्ट से, खाली रिक्वेस्ट, प्यार से। 2500 रिव्यू। और आज जो फोन 2 लोगों को दे दिया, बोलते यार ये बचते रहता है। खुद का नंबर उन्होंने डाला था गलती से गूगल पे, जो पर्सनल नंबर था, वो पर्सनल नंबर उन्होंने भी कंपनी को दे दिया, बोले अभी दूसरा लेना पड़ता है क्योंकि वो बचते रहता है। ये पावर है, मतलब आपने जो बोला ना अभी, बहुत पावर है, बहुत पावर। मतलब दुनिया बदल गई उन लोगों की। वो तो हर पकड़ के ऐसे कस्टमर को लेके आते हैं हमारे पास, पकड़ के, तू चल ये लगा, तू चल ये लगा। तो मारवाड़ी बंदा है, कम्युनिटी में बहुत ताकत रखता है, बोलता लगा, बस तू सोच मत, लगा ले और रिव्यू लेते रहे, और फिर देख तेरा धंधा कैसे बढ़ता है। तो 1 टाइम एफर्ट है, 0 कॉस्ट है, मोटा मोटा 0 कॉस्ट है, 1 टाइम एफर्ट है, लेकिन वो परमानेंट गुडविल है आपका। नहीं, मैं आपको इसमें भी एक बहुत सही कहानी बताता हूँ। हाँ। कोई भी धंधा वाला ये धंधा चालू जब करता है ना, ये सोच के नहीं चालू करता है कि मैं 5 साल 10 साल 20 साल धंधा चालू करूँ। वो सोचता है मैं आने वाली 7 पीढ़ी इसी धंधे से खाए। यस। वो दिल में यही रख के चालू करता है। yes. इतना एनर्जी लगता है धंधा चालू करने के लिए। खाओ है नहीं कि भाई अपना झोला उठाया, दफ्तर चले गए, पूरा एनर्जी लगाना पड़ता है। वो सोचता है कि 7 पीढ़ी यही पे खाए। अगर आपको 7 पीढ़ी को कुछ देना है ना, मैं बोलता हूँ कि आप बैंक बैलेंस छोड़ोगे तो शायद वो खत्म भी कर देंगे, लेकिन आप गूगल के रिव्यूज छोड़ेंगे ना, वो 7 पीढ़ी के लिए रहेंगे। बिल्कुल क्योंकि गूगल पे आप रैंक क्योंकि आप डिजिटल फुटप्रिंट है। हो जैसे आप कोई जमीन खरीदते हो तो आपकी हो गई ना, जो गूगल की रिव्यूज है आपने ले लिए तो खरीद लिया आपने, होल्डिंग है और जिसका कोई एक्सपायरी नहीं है। हाँ, एक्सपायरी नहीं हो, चलने वाला है। यानी हमने भी एक डेंटिस्ट था और उसको एक ही टास्क दिया था उसके रिसेप्शनिस्ट को कि मैडम जितने लोगों का रिव्यूज लोगे उतने तरह इंसेंटिव। करेक्ट। और पहले वो बोलता था कि सर नया फुटफॉल्स नहीं है, रेफरेंस के लिए मगजमारी। अब नेचुरली नए फुटफॉल्स आ गए, यानी इतना पावरफुल टूल है। यानी अगर रिटेलर, या तो आप नॉलेज पे काम कर दो कि भाई डेमो लेने को इसके पास जाते हैं। आज कितना भी आप ऑनलाइन में एसी वेसी ले लो, टाटा क्रोमा और विजय सेल्स का धंधा रहने वाला ही है। करेक्ट। क्योंकि आपको कोई खास करके 40+ लोगों को एक आदमी चाहिए बात करने के लिए। राइट। या तो आप इमर्सिव एक्सपीरियंस दे दो। आप मानोगे नहीं सर, लोगों ने 2-2, 3-3 हजार रुपए के मूवी टिकट्स लिए। करेक्ट। कि पुष्पा मूवी मेरे को आईमैक्स में ही बड़े आवाज में ही देखना है, नेटफ्लिक्स पे फ्री है पर वो मेरे को स्क्रीन में देखना है। तो एक्सपीरियंस दोगे तो आपको पैसा मिलेगा। रिटेल का पूरा पैसा बसेज भाई, मुझे ऐसे लगता है कि एक्सपीरियंस से ही आने वाला है। आप एक किसी द मोमेंट यू लूज द एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर, व्हाई ही विल कम टू यू, ही विल ऑर्डर ऑनलाइन। यस। क्या उसको क्या मतलब, मैं सच में बताता हूँ, जिस भी बंदे का खुद का रेस्टोरेंट रहेगा ना, उसकी बीवी भी अगर उसके आप एक्सपीरियंस नहीं रहेगा ना, तो वहां पे जाके नहीं खाएगी, वो स्विगी जोमेटो से मंगाएगी। बराबर है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। एकदम भैया तुम्हारे बीवी को भी एक्सपीरियंस चाहिए हो, तो कस्टमर तो बहुत दूर की बात है, उनको भी एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, उनको महसूस करा के देना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस देने के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब आदमी सेम मान के चलते हैं कि हमने पिज्जा ऑर्डर किया या और उसके साथ में पास्ता ऑर्डर किया जी, और मैं अगर घर पे बैठ के खाऊंगा ना, तो पेट में तो उतने जाने वाला है, एनर्जी भी, कैलोरीज भी मुझे उतनी मिलने वाली है जी, बट टेस्ट नहीं मिलने वाली। वैसी टेस्ट कब मिलती है पता है क्या?
जब आप उस एक्सपीरियंस में जाते हो, जब वो पिज्जा की खुशबू आती है, गरम जब आप उस एनवायरनमेंट में बैठते हो, आपके घर पे हमेशा व्हाइट लाइट होती है, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो येलो लाइट होती है, जब येलो लाइट होती है तो आपका परसेप्शन उस फूड के तरफ देखने का बदल जाता है। फिर जब आप खाते हो तो जो आपके टेस्ट बड्स है वो अलग से ट्रिक करते हैं, क्योंकि सब कुछ तो इधर ही है, पेट को नहीं समझता है, लेकिन इसको सब समझता है। और ये जब एक्सपीरियंस दोगे ना, तो कुछ भी हो जाए, स्विगी जोमेटो कितना भी बड़ा हो जाए, रिटेल का धंधा रहने ही वाला है। खाली सवाल ये है कि जो बचा हुआ है उसमें से तुम कितना खाने वाले हो। अब ये समझ लो कि 30% बिजनेस बचा है, 70% ऑनलाइन में फ्रेंड्स लेके गए, ये एक्सेप्ट कर लो। यस, और आपके पास ना अंबानी जैसे हजारों करोड़ रुपए है, ना टेक है, ना IIT IIM या ना आपके पास फाउंडर है, पर 30% का मार्केट शेयर भी बहुत बड़ा है। 150 करोड़ का देश है सर, वो 30% में से तू 1% पे भी ले ले तो भी बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों का धंधा है। करेक्ट। और अगर कोई डर भी रहा होगा ना, मैं आपको एक छोटा सा मतलब एक चीज, जैसे हम लोग चाइना को देखते हैं या यूएस को देखते हैं, हम ये समझते हैं कि चाइना और यूएस टेक पॉइंट ऑफ व्यू हमसे 20 साल आगे है जी, थोड़ा हम लोग कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन आज भी चाइना और यूएस में सबसे ज्यादा धंधा रिटेल में, रिटेल शॉप में होता है। अभी भी अमेजोन से नहीं जाता 100% धंधा, अमेजोन से यार वॉलमार्ट से नहीं होता है, रिटेल शॉप भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक्सपीरियंस। तो यू डोंट वरी कि हमारा पूरा का पूरा धंधा खा लेंगे, पूरा का पूरा धंधा नहीं खाने वाले। किसका खाने वाले? जो एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है उसका खत्म होने वाला हो। तो तुम एक्सपीरियंस पे फोकस करो, तुम डिजिटल मीडियम पे फोकस करो कि जहां पे तुम्हारा कस्टमर है। जैसे मैंने बताया कि अभी 1 करोड़ लोग रेस्टोरेंट नियर मी सर्च करते हैं, तो भैया तुम टॉप करो। एग्जैक्टली, तुम टॉप करो, तुम मेहनत लो रोज उस पे, तुम टॉप करो, तुम्हारे पास कस्टमर आएगा और वो कस्टमर को खाओ तुम। सर मेरे पास एक क्लाइंट आया था जिसका चाय कॉफी का एक कैफे खोला था, जोश जोश में उसने एक किसी का फ्रेंचाइजी ले लिया था। कोई MBA कॉफी वाला था, आप समझ जाओगे। हाँ। जोश जोश में माँ बाप से उधारी लेके लिया और फिर रो रहा था, सर धंधा नहीं चल रहा है। मैंने बोला पहले ये तो नाम हटा, ये नाम का कुछ बेनिफिट नहीं है, जो हो गया खुद का नाम डाल। फिर मैंने बोला कि सर मैं फुटफॉल्स की मैं बोला एक ही स्कीम रन कर, तेरे सामने 2 कॉलेजेस है, वहां पे उनको बोल दे गर्ल्स को फ्री कॉफी। क्या बात है, एकदम आपने तो हथौड़ा मार दिया। गर्ल्स को फ्री कॉफी भाई जहाँ पे फूल रहेंगे वहां पे भंवर आने ही वाला है। गर्ल्स को फ्री कॉफी का उतना भीड़ लग गया, और फिर गर्ल्स को खाली फ्री कॉफी, लेकिन उनको भूख लगता है तो उनके दोस्त या उनके बॉयफ्रेंड उनको पास्ता खिलाएंगे, खुद पियेंगे, लाइन लग गया। यानी राइट, अगर आप मार्केटिंग करते हो, राइट स्टोरी, राइट वैल्यू क्रिएशन, ये देश है ना सर जुगाड़ वाला देश है। करेक्ट। जैसे आप और हम बात कर रहे थे, इंडिया में बेचना बहुत टफ है सर। यस। उबेर के CEO ने खुद ने कहा था, इंडियंस आर द टफेस्ट मार्केट, दे वांट एवरीथिंग एंड दे विल नॉट पे फॉर इट। और अगर आप इंडिया में सर्वाइव करके, आप दुनिया में किधर भी सर्वाइव कर सकते हो। 100%। आप देख लो यूट्यूब भी पैसा कहाँ से कमाता है सर, एड से। और एक कंपनी अगर आपने सुना रहेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया बैक्ड बेनेट कोलमैन, गाना अब बजना चाहिए गाना, आपने सुना? यस। आज गाना कितने रुपए में बिका खत्म, मालूम है आपको? नहीं सर 0 रुपीज 20-25 लाख में बिका गाना। क्या बात। एक टाइम पे करोड़ों रुपए का वैल्यूएशन था और गिर गया, क्योंकि गाना को एक दिन अहंकार आ गया और बोला कि आज से फ्री बन, मैं सिर्फ चार्जेबल लोगों को ही दूंगा। बेटा ये इंडिया है, तेरे खाल उखेड़ देगा, सब्सक्राइबर्स भाग गए। और गाना नहीं है तो स्पॉटिफाई है, स्पॉटिफाई नहीं है तो जियो का सावन है, यूट्यूब म्यूजिक है। तो इंडिया में आपको भरपूर वैल्यू देने को आना चाहिए। अगर आप वैल्यू नहीं दे पाओगे, आप आउट हो जाओगे। और ये यंग इंडियंस है ना सर, ये इतना डील सूंघते हैं, अगर आपने वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज, वो सर्विस नहीं दिया, आप निकल जाओगे। आप अगर अहंकार में बैठोगे तो आप आउट हो जाओगे। मतलब ईजो में तो हमारा एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, मतलब इतना धंधे का नॉलेज तो है नहीं मुझे, मैं मतलब स्टूडेंट हूँ धंधे का। तो एक ही सिंपल नॉलेज लग के चलते हैं कि अगर तुम किसी से 1 रुपया ले रहे हो ना, अगर उस बंदे को 10 रुपए की वैल्यू नहीं जा रही है तो फिर से वापस नहीं आने वाला। तो 1 रुपया तो ले सकते हो, लेकिन उसी बंदे से अगर तुम्हें 10 रुपए कमाने हैं तो हर 1 रुपए के पीछे तुम्हें 10 रुपए की वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर 10 रुपए की वैल्यू दे पा रहे हो तो बंदा बार बार तुम्हारे पास आएगा, और जिस बंदे ने 1 रुपए दिया है शायद वो तुम्हें 100 रुपए भी दे के जाएगा। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर को अंदर कैसे लाना है, अंदर लाने के बाद तुम्हारा व्यवहार कैसा है, सर्विस कैसी है, और फिर उसका है तुम उससे रिपीट कितना निकलने वाले हो। बढ़िया। तो तुम्हारा 100% ध्यान ये रहना चाहिए कि अगर मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ तो मेरे से ज्यादा तो आप अच्छा बता सकते हो कि कितना प्रतिशत पैसा। मैं तो बोलता हूँ, हाथ जोड़ की बिनती करता हूँ सबसे, बोलता अगर 100 रुपये अगर कमा रहे हो ना तो एटलीस्ट 5 रुपया तो भी मार्केटिंग में खर्चा करो। बहुत कम बोल रहे सर। मैं उतना, अरे 1 रुपया नहीं खर्चा कर रहा है तो स्टार्ट तो कर भैया। 5 रुपया खर्चा करना चालू कर और 6 महीने के लिए कर।
और अगर रिजल्ट नहीं आया तो जितना भी पैसा खर्च किया ना मार्केटिंग में, मैं बैठा हुआ ऑफिस में आ जाना। क्या बात है। भाई अरे न्यूटन का लॉ है वो कि अगर तुम करोगे तो कुछ मिलेगा, तुम करते ही नहीं हो तो मिलेगा कैसे, और रोते रहते हो कि मेरे पास है ही नहीं। आपने दो चीज बहुत पावरफुल बोले, एक तो कर और एटलीस्ट 6-12 महीने कर। लोग क्या करते हैं 2 महीना करने के बाद अरे रिजल्ट नहीं आ रहा बंद कर दो। अरे भाई बच्चा पैदा होने को भी 9 महीना लगता है। एग्जैक्टली। रात और रात ऐसा मशीन नहीं है। एग्जैक्टली। और कैसे है ना, मार्केटिंग ऐसी चीज है जो लोगों को समझ में नहीं आती। लोगों को लगता है कि यार करूँ नहीं करूँ, मेरे लिए है बनी कि नहीं बनी हुई है। मैं बोल रहा हूँ मन को ना ऐसे बांध लो। अब तुम्हारा कितना तो पैसा तुम्हारा उधारी में खत्म हो जाता है यार। उधारी बंद कर दो पहले, और दूसरा एक काम करो, जितना पैसा उधारी में जा रहा था उतना पैसा मार्केटिंग में लगाना चालू करो, और ये बोलो कि ये पैसा गया मेरा, वेस्ट चला गया, कोई दिक्कत नहीं, वेस्ट जाने दो। 9 महीना जैसे आपने बोला, मैं तो 6 महीना बोलता हूँ, आप 9 महीना जो भी है, 9 महीना 6 महीना 12 महीना छोड़ दो, रिजल्ट नहीं आया ना तो मैं बैठा हुआ उधर आना ही है। और सर इतनी सारी कहानियां सुनी है। हमारे यहाँ पे ये वाले चाय वाले के फाउंडर आए थे, उन्होंने खुद की स्टोरी बताई। वेरी मतलब डाउन टू अर्थ पर्सन, सब खुद ने किया हुआ चीज है। जब उन्होंने सबसे पहला स्टॉल लगाया था ना, तो उनका महीने का गल्ला था 1.5 लाख रुपए का, और उन्होंने पहले महीने में धंधा नहीं बन रहा था, 1.5 लाख रुपए महीना करूंगा, तीन लोग तो घर के मतलब काम कर रहे हैं ठेले पे, तो खाएंगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ऐसा कहा नहीं था। उन्होंने कुछ तो बोले, मेरे को डेयरिंग आया, मैंने 50,000 रुपए खर्च किए पैम्पलेट बांटने पे। वाह, डेयरिंग आया बोले, मेरे को क्या पता नहीं कहाँ से शिवाजी महाराज आ गए या क्या आ गए, मैंने 50,000 रुपए खर्च कर दिए। पहला महीना गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरे महीने भी 50,000 रुपए लगाए, कुछ नहीं हुआ। तीसरा महीना गया, कुछ नहीं हुआ। और चौथे महीने से क्या पता बोले क्या हुआ, मैंने बोला सर कुछ नहीं हुआ, एक ही हुआ, जो आपने 3 महीने के लिए बीज बोए थे ना, उसके पौधे आना चालू हो गए और तुम्हारा धंधा चालू हो गया। आज 700 फ्रेंचाइज है सर उनकी, और फ्रेंचाइज 50 और 1.5 लाख रुपए का रिस्क, 1.5 लाख रुपए का रिस्क। और वो 1.5 लाख रुपए का रिस्क कितना बड़ा है, जिस बंदे का 1.5 लाख रुपए का धंधा हो रहा है महीने का, वो महीने का पूरा रेवेन्यू का रिस्क ले लिया बंदे ने, और आज वो बंदा 700 फ्रेंचाइज लेके बैठा हुआ है, एक्सपीरियंस बेचता है, बिल्कुल मार्केटिंग करता है ढंग से। उन्होंने सिंपल ये बोला था, बोले मेरे यहाँ पे अगर किसी को फ्रेंचाइज भी लेनी रहेगी ना, अगर वो बंदे का 1.5 लाख रुपए का बोर्ड लगाने के लिए अगर ताकत नहीं है तो मैं उसको राम राम करता हूँ। बोले नहीं चाहिए, माइंडसेट ही नहीं और हिम्मत ही नहीं है, छोड़ दे तू। तो मार्केटिंग को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर सेब ऊपर गया है तो नीचे आने वाला है, ग्रेविटी है, वैसे ही मार्केटिंग का है। अगर मार्केटिंग करोगे तो रिजल्ट आने ही वाला है। हाँ, शायद रिजल्ट्स वेरी करेंगे। बसेस भाई को 100 गुना मिलेगा, मेरे को 10 गुना मिलेगा, लेकिन मैं 10 गुने में भी खुश हूँ। भैया मिला तो सही। बसेस भाई को 100 गुना मिला, ठीक है, उसका नसीब, उसका नसीब। लेकिन गौरव भाई, ये मार्केटिंग में और एक साइकोलॉजी समझता हो आप भी ना, लोग एक आपका रील देख के, एक लीफलेट देख के लोग एक्शन नहीं लेते। 100% नहीं। क्रेडिबिलिटी और विजिबिलिटी बिल्डिंग एक साइंस है। जब तक ब्रेन को 12 पॉजिटिव इंटरैक्शंस नहीं होते, ब्रेन एक्शन नहीं लेता। परफेक्ट। रेयरली कोई लड़का लड़की मिले और शादी करके अगले दिन हनीमून पे जाए, ऐसा होता नहीं है। वो लोग डेट करेंगे, लड़का लड़की को चेंज करेगा, लड़की लड़के को टेस्ट करेगा, होता है ना। 100। और ब्रेन नीड्स 12 पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिनिमम। आपका एक लीफलेट में तो 90% टाइम तो वो पूरे के डस्टबिन में गया, दूसरी बार भी गया, तीसरी बार भी गया, चौथी बार अरे कुछ ना कुछ बात है, चल एक बार देखते हैं। फिर वो अच्छा सिर्फ लीफलेट से नहीं होगा, फिर अरे इसका SMS भी आया, इसका व्हाट्सएप भी आया, इसका मैंने रील भी देखा है, इसका गूगल रिव्यू अच्छा है। बिल्कुल, ऑल 360 डिग्री कन्विंस होता है, चल ट्राई करते हैं। और ट्राई के टाइम पे अगर आपका एक्सपीरियंस राइट है तो वो कस्टमर बना। करेक्ट। मैं हमारे सारे जितने भी कस्टमर्स हैं ना, छोटे बड़े भाई है, मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने देखो, रिटेल बिजनेस में लोकेशन सबसे बेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे अच्छा तो कोई ब्रह्मास्त्र ही नहीं है। पर अब तो तुमने धंधा चालू कर लिया, तुम्हारा लोकेशन नहीं चेंज होने वाला, लेकिन एक चेंज कर सकते हो, तुम्हारा जो डिजिटल प्रेजेंस है वो चेंज कर सकते हो। हर रोज तुम्हारा गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप, इन 4 जगह पे पूरा का पूरा ऑडियंस है इंडिया का। 150 करोड़ जनता खाली यही पे है, बाकी कहीं पे नहीं है। वहां पे तुम्हारा प्रेजेंस होना ही चाहिए। रोज एटलीस्ट एक फोटो या वीडियो वहां पे जाना चाहिए। उसमें कीवर्ड रिसर्च करके, मतलब हमारा जो AI है वो भी ढंग से करके देता है कि रेस्टोरेंट नियर मी है, या पाव भाजी नियर मी है, या फिर रोल्स नियर मी है। वो एक्चुअल, मतलब जैसे हम लोग अभी ग्रैंड रोड पे बैठे हुए हैं, तो ग्रैंड रोड में क्या सर्च हो रहा है वो AI ढूंढता है। हाँ, और राइट पिक करता है। आप मतलब एप्लीकेशन में जाके भी चेक कर सकते हो कि कितना कीवर्ड के लिए कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड वॉल्यूम बोलते हैं उसको। तो वही पिक करेगा, वही रोज डालो, बस
और तुम्हें भी नहीं करना है भाई। तुम अभी तो एआई आ गया है, पहले तो ऐसा था कि अगर तुम्हें कोई मार्केटिंग का टीम डालना है तो लाख रुपए का खर्चा करना है, तो वो खाली बड़े लोगों के पास ही था। अब विद द हेल्प ऑफ एआई एनी बड़ी जिसके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, वो भी बड़े आसानी से एआई मार्केटिंग कर सकता है। सर अभी आपने एआई की बात कर ली, बेचारा दुकानदार है, उसको एआई का ए नहीं मालूम, उसको कंप्यूटर नहीं है, वो कैसे डिजिटल एआई करेगा? डिजिटल एजेंसी मिनिमम 25-30 हजार रुपए लेता है, 100% मिनिमम लेता है। Yes. फिर बोलता है ऊपर का एड बजट दो, Yes. 50 उधर ले लिया, रिजल्ट नहीं आया, उसका धंधा नहीं है। तो भाई डिजिटल मार्केटिंग और एआई को करने के लिए कितना खर्चा है? आप क्या सजेस्ट करते हो? आपके पास कोई है रामबाण? अब मैं तो दिन रात वही चीज करता हूँ। और हमने किस तरीके से मतलब हम तो मार्केटिंग वाले लोग हैं, हाँ। और लकीली इंजीनियर है। और ये हो गई सुपर पावर। हाँ। मतलब मैं बोलता हूँ कि मेरे जिंदगी में इतना अच्छा टाइम अब तक पिछले 1000 सालों में इतना अच्छा टाइम धंधा करने के लिए आया ही नहीं है। बिकॉज क्योंकि जो टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास आई है वो इतनी अफोर्डेबल हो गई है कि तुम मान नहीं सकते। और जो लोग काम करते थे, जो एक 25,000 का बंदा काम करता है ना, उसको तुम्हें डंडा मारना पड़ेगा कि भाई आ जा काम कर ले, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, पैर पड़ने पड़ेंगे। तुम गुलाम बना सकते हो एआई को। 24/7 360 डेज काम करने ही वाला है। और उसके लिए खर्चा कितना लगता है? हमने जो एआई मार्केटिंग के 4 एआई एजेंट्स बनाए हुए हैं, वो 1000 रुपए में दिन रात आपके धंधे के लिए काम करेंगे। दिन का 1000 रुपया? नहीं, महीने का 1000 रुपया। क्या बात कर रहे हो? महीने का 1000 रुपया। सर मैं एक चीज बताऊँ, अगर आदमी महीने का 1000 रुपया नहीं अगर इन्वेस्ट कर सकता ना, उसको धंधा नहीं करना चाहिए। छोड़ दो बंद करके जगह को भाड़े पे चला दो, आप रिटायर हो जाओ, स्टॉक मार्केट खेलो, धर्म ध्यान करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। 4 सिंपल एआई एजेंट्स है। सबसे पहला जो एआई एजेंट है वो जाके तुम्हारे लोकेशन पे सर्च करता है कि भैया तुम्हारे लोकेशन में क्या क्या सर्च हो रहा है तुम्हारे बिजनेस के बारे में, लोकेशन वो निकाल के देता है। फिर दूसरा है कि तुम्हारे बिजनेस को तुम्हारा जो कस्टमर है उसको क्या पसंद है, उसके हिसाब से बढ़िया से एआई क्रिएटिव्स बना के देता है। फिर जो एआई खाली क्रिएटिव बना के तो नहीं होने वाला, तुम्हें कीवर्ड्स भी उसमें डालने पड़ेंगे। तो जो कीवर्ड हमने सर्च किए हुए हैं उसके लिए जो कॉपी बनानी होती है वो डाल के देता है। और चौथा है तुम्हारे बिजनेस के लिए रिव्यू ला के देता है। अच्छा, गूगल रिव्यू भी। बसेश भाई मेरे दुकान में आए, मैंने बसेश भाई का नंबर डाला, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज टिंग टोंग, बसेश भाई थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, प्लीज रिव्यू अस ऑन गूगल। आपका तो 1 रुपया नहीं जाएगा, लेकिन हमारे लिए बहुत मेहनत हो जाएगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिव्यू देने के लिए। टुक रिव्यू का 5 स्टार आ गया तुम्हारे पास। एक बंदे ने 2 महीने में 3 महीने में 2500 रिव्यू कर लिए। बोला बहुत बड़ा चीज है। यानी लोकेशन एनालिसिस करता है, कस्टमर के प्रेफरेंस को एनालाइज करके, क्रिएटिव्स, उसका कीवर्ड, उसका कॉपी, उसका गूगल रिव्यू, और ये सब 1000 रुपये महीना। दैट्स इट। और रिजल्ट है इसका? रिजल्ट मैं आपको एग्जैक्ट मैं फेंकूंगा नहीं। मैं एग्जैक्ट में केस स्टडी के लिए जाऊंगा ना तो दिन निकल जाएगा मेरा। मैं एग्जैक्ट बताता हूँ जो कि सबके लिए लागू होता है। 80% ऑफ द बिजनेसेस सी 25% अपटिक विद इन 3 months टाइम। अपटिक का डेफिनेशन है कि पहले अगर आपको गूगल पे 100 लोग देख रहे थे तो विद इन 3 months 125 लोग देखना चालू कर देंगे, विजिबिलिटी। और विद इन अ ईयर ये 100 का 200 हो जाएगा। ओके, विद इन अ ईयर। और नॉट फॉर 1 person, आई एम टॉकिंग अबाउट 80% ऑफ द कस्टमर्स। और जो आउटलायर्स है उसकी अगर कहानी बताने चालू कर दूंगा, जैसे मैंने मोबाइल वाले का बताया था, मैं एक छोटा सा एक सिंपल एक बताता हूँ। नागपुर में मेरी एक जूनियर है डॉक्टर रश्मि करके, उनका अच्छे से क्लिनिक चल रहा था, बहुत ब्रिलियंट है एकदम, बहुत अच्छे से कर रही थी। तो पहले कुछ मार्केटिंग नहीं करती थी, वर्ड ऑफ माउथ, यार मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे को क्या करना है, वैसे वाला एटीट्यूड था। चेंज किया एटीट्यूड, हमसे जुड़ी, रिव्यूज लेना चालू किया तो मोबाइल बनना चालू हो गया। अब पहले वो 1000 रुपए महीने के लिए मना कर रही थी, अब वो मेरे पास आके क्या बोलती है, गौरव भैया मुझे ना 30,000 रुपए महीने का एड रन करना है, चालू कर दो। अच्छा, एड बजट भी दे रही हो 30,000 रुपए का। क्या बात है। दीज आर आउटलायर्स। मतलब जो जहां पे पहले उसको 100 लोग देख रहे थे, 400-500 लोग देखना चालू हो गए। और 400-500 लोगों में से 40 भी कॉल आ गए। एक डेंटिस्ट के लिए 40 कस्टमर कितनी बड़ी बात है। और सर बिजनेस का एक फॉर्मूला है गौरव भाई, VCP। इफ यू आर विजिबल, यू आर क्रेडिबल, यू विल बिकम प्रॉफिटेबल। परफेक्ट। आपका एआई का टूल विजिबिलिटी बढ़ाता है। यस। गूगल रिव्यू से क्रेडिबिलिटी बढ़ता है। परफेक्ट। झक मार के प्रॉफिट आना ही है 1000 रुपए के महीने में। और फिर आप उसमें एड बजट ऐड कर सकते हो। ये मैं चुराने वाला हूँ। 100% VCP रील काट लो।
क्योंकि अगर आप विजिबल हो, क्रेडिबल हो, तो जग मार के पीपल विल आल्सो कम, प्रॉफिट विल आल्सो कम। परफेक्ट। जो दिखता है और जिसपे भरोसा है उसको ही धंधा जाता है। हमारा टैगलाइन ही है, जो दिखता है वही बिकता है। हाँ, दिखता है और जिसपे भरोसा है। भरोसा है। गूगल रिव्यूज है ना, Correct. और गूगल रिव्यूज फेक नहीं है, वो वेरीफाइबल, गूगल चेक करता है पूरा। 100%। इनफैक्ट अगर गूगल को डाउट आता है तो रिव्यूज डिलीट भी करता है। 100% करता है, 100% करता है। सेम लोकेशन सेम दिन पाया आउट, आपको गूगल रिव्यूज डिलीट हो जाएगा। गूगल रिव्यूज भी मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कुछ भी हैंकी बैंकी बिजनेस मत करो। यस, हैंकी बैंकी बिजनेस का मतलब क्या है? हाँ, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे कि सर मैं आपको 1000 रिव्यूज ला के देता हूँ, 10 रुपए रिव्यूज का दे देना, 10,000 रुपए दे दो, 1000 रिव्यूज करके दे देता हूँ। हाँ, जैसे ही किसी ने ये बोला ना, हाँ, भागो भागो, ब्लॉक कर दो इसको, उल्टा पकड़ के भागो। भैया जो मेहनत से कमाया हुआ है वो ऐसे ही छोड़ना नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर, मेरा एक दोस्त है, जैसे यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको 2-3 लाख फॉलोअर्स दिखेंगे। अच्छा। और 2-3 लाख फॉलोअर्स दिखने के बाद वीडियो व्यू 40, 80, 200। मैं स्टेट में बोला, भाई बॉट्स क्यों लिया? तुझे बोला अरे एक्साइटमेंट में ऑफर आया था बॉट्स के, अब 3 साल से चल रहा वीडियो नहीं चल रहे। गूगल ने, यूट्यूब ने उसको शैडो बैन कर दिया। करेक्ट। इंस्टाग्राम पे होता है एनीथिंग दैट यू डू फेक, वो लॉन्ग टर्म में नहीं टिकता और लोगों को पता चल जाता है। बिल्कुल। आप स्मार्ट बनिए। कुछ जगह पे मैं ये रेकमेंड करता हूँ, गौरव भाई आप बोले सही कि नहीं, समटाइम्स कस्टमर नीड्स एन एक्स्ट्रा पुश। यानी अगर आप सेठ, आप खुद उनसे प्यार से बात करोगे ना, मेरा ऐसा मानना है 75% लोग दे देंगे ऑन द स्पॉट। करेक्ट। पर अगर आप बिजी हो, आप उनको बोल सकते हैं, इफ यू गिव अस अ गूगल रिव्यू, वी आर हैप्पी टू गिव यू सम एक्स्ट्रा लॉयल्टी पॉइंट्स। करेक्ट। वी आर हैप्पी टू गिव यू सम एक्स्ट्रा 50 रुपीज का गिफ्ट। करेक्ट। मेरा एक स्टूडेंट है जो बहुत वायरल हुआ है, प्रवेश गोल्ड करके। मैंने उसको गूगल रिव्यू का आइडिया दिया तो उसने क्या किया मालूम है? यस। गूगल रिव्यू से उसका पेट नहीं भरा, बोला मेरे लिए वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, टैग करो और यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े, लकी ड्रॉ पे डालो, आपको एक गोल्ड रिंग भी मिल सकता है। परफेक्ट। एक गोल्ड रिंग के और बाकी छोटे छोटे कॉइन्स वॉइन्स है। करेक्ट सर, उस दिन का 50 वीडियोस इंस्टाग्राम पे बनाता है कस्टमर खुद। परफेक्ट। और वो वीडियोस पे वो टैग करके वो वायरल हो गया सर। ही हैज गॉट लैक्स ऑफ फॉलोअर्स। एक साल में प्रॉफिटेबिलिटी 6x। अरे बाप रे। 6x। करेक्ट। एक बाजू ज्वेलरी वाले लोग बोल रहे सर भाव बढ़ गया, तनिष्क और ये सब बड़े बड़े ब्रांड्स हमें दबा रहे हैं। करेक्ट। और एक बाजू ये लोकल देसी सेमी अनऑर्गेनाइज ज्वेलर 6x बढ़ रहा है ओनली बिकॉज ऑफ गूगल रिव्यू, इंस्टाग्राम। परफेक्ट। यानी आप अगर क्रेडिबिलिटी, विजिबिलिटी पे काम करोगे, धंधा बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी को अगर आप यूज करोगे ना तो आप आउटलाय कर सकते हैं। अभी मेरे को आपसे सर एक शिकायत है। शिकायत इसके लिए है कि हमारे 90% इंडियन रिटेलर्स के पास डेटा ही नहीं होता। अभी इसको सॉल्व करने के लिए आपने कुछ निकाला है। यस। क्या निकाला है? ईजो बुक्स। ईजो बुक्स के बारे में थोड़ा सा, उसका जर्नी की क्यों स्टार्ट हुआ, हाँ, उसका क्या स्ट्रेंथ है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो थोड़ा बताइए। करेक्ट। ईजो का एकदम ही सिंपल जर्नी था कि एक दिन मैं एक दुकानदार से मिला और लकीली वो मेरे गांव के बाजू वाला ही था। तो वहां से मैं कुछ फरसान वरसान ले रहा था और उससे बातें हो रही थी। तो बातों बातों में अभी भाई भाई है तो अंदर की भी बात निकलनी चालू होगी। मैंने बोला धंधा कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है? बोले यार क्या बोलूं, जिस भी दिन गल्ले पे बैठता हूँ उस दिन मेरा गल्ला 15-16 हजार का होता है, जिस दिन मैं गल्ले पे नहीं बैठता उस दिन मेरा गल्ला 10-12 हजार का ही होता है। क्या पॉइंट है ये, परफेक्ट है। 90% लोगों का ये प्रॉब्लम है। सबका प्रॉब्लम है। मैं हूँ तो धंधा है, मैं नहीं हूँ तो धंधा नहीं है। मैं नहीं हूँ तो धंधा नहीं है। बोले गल्ला छोड़ ही नहीं सकते। बोले और उस दिन क्यों बताया क्या? हाँ। क्योंकि उस दिन उसको अपने माँ को हॉस्पिटल लेके जाना था, बेचारा लेके नहीं गया। धंधा, खर्चे, धंधा। बोला यार उसमें क्या बड़ी बात है, मार्केट में 100-200 एप्लीकेशंस है, वो कोई भी एक लगा ले, पूरा का पूरा ट्रैक होना चालू हो जाएगा। फिर बोलता है भाई वो देख, बोले कंप्यूटर, वहाँ पे ऐसा कंप्यूटर दिखाया और धूल खा रहा है। हमने सॉफ्टवेयर लगाया था लेकिन यहाँ पे किसी को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। राइट। ABCD में मैगी डालो तो मैगी का स्पेलिंग भी नहीं आता। मेरे यहाँ पे रोज 3 महीने में 4 महीने में बच्चे बदलते हैं, मैं कैसे करूँ? तो हमारी घंटी बजी कि यार ये तो पेन है, बहुत बड़ा मार्केट है। हमको तो ऐसा लगता था कि डिजिटलाइजेशन खत्म हो गया भारत का, अब हम तो एसी में बैठने वाले लोग, हमको क्या लगेगा? और जब ग्राउंड पे देख रहा हूँ तो लोगों को कंप्यूटर ही चलाने नहीं आ रहा है। पूरा इंडिया डिजिटल हो गया सर, लेकिन 90% इंडिया को कंप्यूटर चलाना नहीं आता। 90% लोग खाली मोबाइल चलाते हैं। यस, बिल्कुल भारत है। फिर हमने दिमाग लगाया, बोला यार हमको कुछ चाहिए, कंप्यूटर मोबाइल पे चाहिए। और मोबाइल पे भी हमने ये समझा कि किसी को टाइपिंग नहीं आती ना, तो हम लोग बिना टाइपिंग का बिलिंग सिस्टम निकालेंगे। हमने टच बेस, इमेज बेस मान के चलते, आपका अगर मतलब साउथ इंडियन है, इडली है, डोसा है, वड़ा है, उसके सारे इमेजेस आ जाएंगे। आपने लिया एक इडली तो इडली पे क्लिक करो, सेव करो, बिल बन के रेडी। आपने लिया 2 डोसा तो 2 बार डोसा पे क्लिक करो, सेव करो, बिल बन के रेडी। आपको अगर नेक्स्ट उस पे लेके गए हम लोग, पहले हमने ये निकाला, पहले ही महीने में 30 लोगों को ऑनबोर्ड किया हमने, दूसरे महीने में 200, उसके बाद में 250, फिर 500, फिर 1000, फिर 2000।
आज की घड़ी में हर महीना 4,000 लोगों को हम लोग डिजिटल करते हैं एवरी मंथ अभी भी चल रहा है। और एवरी मंथ वी आर ग्रोइंग 8 to 10% मंथ ऑन मंथ। वाह, 10% मंथ ऑन मंथ, यानी यू आर डबलिंग ऑलमोस्ट। और मैं बता रहा हूं आपको, हमारा कोई पुश नहीं है उसमें, हमारी कोई मेहनत नहीं है उसमें। बेचारा दुकानदार ऑलरेडी डिप्राइव्ड था, उसको गरज थी, हमने वो गरज निकाल के दे दी। अब किसी को, आप अगर सॉफ्टवेयर लगाने के लिए जाओगे तो मार्केट में लाख रुपए का कोटेशन मिलता है आपको। हम ये बोलते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम आपको पहले दिन पे 7,000 रुपए का मिलेगा, उसमें हार्डवेयर भी हम लोग देते हैं आपको। अच्छा, हार्डवेयर भी? सॉफ्टवेयर नहीं, खाली हार्डवेयर भी देते हैं। बिल निकलने वाला हार्डवेयर भी देते हैं। वाह। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप बोलो कि मेरी इच्छा है, मैं आपको डिजिटल करके दे दूंगा। 7,000 रुपीज इज वेरी वेरी वैल्यू फॉर मनी। और मैं ये बता रहा हूं आपको कि 7,000 रुपए खर्च करके भी मैं डंके के चोट पे जाके बोलता हूँ कि हम लोग प्रॉफिटेबल है। वाह वाह। तुम अगर टेक्नोलॉजी को ढंग से यूज करोगे और ढंग से अगर मैनेज करोगे धंधे को, तो तुम्हें लॉस करने की भी जरूरत नहीं है। तो ईजो बुक्स आपका बिलिंग सॉल्व करता है, सिंपल सिंप्लीफाई करता है टच स्क्रीन के थ्रू एसक्यूज, जहाँ पे एसक्यूज लिमिटेड हो, यानी 10-20 हजार एसक्यूज ना हो, लिमिटेड एसक्यूज हो। हाँ, सर्विस इंडस्ट्री के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, सैलून के लिए, जितने भी सर्विस इंडस्ट्रीज है उन सब के लिए बहुत अच्छे से चलता है। सो माइक्रो एंड स्मॉल रिटेलर्स के लिए, सर्विस प्रेन्योर्स के लिए ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। परफेक्ट। और उसमें आप हार्डवेयर भी दे रहे हो 7,000। यस। और फिर आपका एनुअल चार्ज क्या है? एनुअल चार्ज हमारा रहता है 4,000 रुपीज। हम उसमें एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जो 4,000 भी नहीं अफोर्ड करना चाहते, अब मेंटेलिटी नहीं खुली है, हम उसको एकदम ही सिंपल कर दिया, तुम साल भर में 3 लोगों को रेफर करो, अगला साल फ्री। चलो, वाह, ग्रोथ हैकिंग। हाँ, सिंपल है भाई, तेरे को पैसा नहीं देना है, मैं तो फोकट में तो कुछ दे नहीं सकता हूँ, मेरे को भी धंधा करना है, तेरे को भी धंधा करना है। तू अगर मेरे को मार देगा तो तेरे को कौन संभालेगा? मेरे को तो जिंदा रहना है अगले 300 साल के लिए। तो सिंपल है, तू मेरे को तीन रेफरेंस दे दे, 3 रेफरेंस से मैं तेरे को 1 साल का फ्री कर देता हूँ। और आपका बिलिंग सिस्टम देख के, हमारा तो ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों को रिन्यू करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप बिल काट रहे हो ना, तो हर कोई आके बोलता है, अरे ये क्या है रे, बहुत अच्छा है, अरे ये क्या है रे, बहुत अच्छा है। तो बोलते हैं, अरे ये ले ले, मेरा रेफरेंस डाल दे, तेरे को अगले साल का फ्री। वाह, तो ये तो आपने मार्केटिंग भी क्रैक कर दिया। हाँ सर, हमने मार्केटिंग ही क्रैक। ये मैंने क्या बोला सर, ये भारत है, आप रास्ता निकालोगे तो ही लोग आएंगे। करेक्ट। जैसे आप देखो ना, इंडिया में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बट अच्छा प्रोडक्ट दिया और आपने ये रेफरल स्कीम निकाला, और लोग तभी रेफर करते हैं जब आपके प्रोडक्ट से खुश हो। मैं ना, मेरा सिंपल थॉट है एकदम, जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो बड़े बड़े लोग आके बोलते थे कि यार कौन सी इंडस्ट्री में घुस रहा है गौरव तू, ये छोटे दुकानदार से ना कोई पैसा नहीं निकाल सकता है। नहीं निकाल सकता, मुश्किल और है। पता नहीं क्यों कि मेरे दिल में तो था कि यार मेरे को तो ऐसे में ही करना है, अब आ बैल मुझे मार, यही कहानी थी। पर मैं एकदम ही क्लियर था, मैं एकदम क्लियर था कि आप अगर अपने कस्टमर को अगर वैल्यू डिलीवर करोगे ना, तो ये दुकानदार आपको कितना भी रुपया दे सकता है। मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, आप किसी भी मारवाड़ी के पास चले जाओ और उसको बोलो कि ये घर 2 करोड़ रुपए का है, तू खरीदेगा क्या? तो सोचेगा। बट वही बोलो कि ये 2 करोड़ का घर अगले 30 मिनट के लिए 1 करोड़ रुपए का है, जो बंदा 1,000 रुपए नहीं दे रहा था ना, वो 1 करोड़ रुपए 29 मिनट में लाके दे देगा आपको। इतना पावर है आज भारत के दुकानदार के पास। यस यस यस। सच बोल रहे हो कि गलत? अग्रीड अग्रीड 100%। 100%। यस। और आप बोलते हो कि छोटा दुकानदार पैसा नहीं देता है। इस एक सोच के साथ मैंने ईजो चालू किया, और मैं 100% बोलता हूँ, ईजो कस्टमर के दुआओं से और कस्टमर के पैसे से चलता है। वाह। और ये 300 साल चलने वाला है। प्रॉफिटेबल हो आप। प्रॉफिटेबल। बहुत बहुत सुंदर। तो सर, ये फाइनेंस जर्नी के बारे में बताइए, फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड कैसे जनरेट किया? फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड के लिए, मतलब यूजुअली मार्केट में धारणा क्या है कि अगर आपके पास IIT का टैग नहीं है तो आप फंडिंग नहीं उठा सकते। बिल्कुल, खत्म हो जाए, तुम बर्बाद हो गए, तुम्हारे पास IIT नहीं है तो। लकीली मेरे पास भी IIT का टैग है नहीं। हाँ। और मैं खुद को ये मान रहा हूँ कि मैं बनूंगा वो भाई कि जो बताएगा कि जर्नी कैसे बनती है। तो सिंपली ये था कि जब हमने ईजो चालू किया, और जैसे मैंने बताया कि पहले महीने में 30, दूसरे महीने में 100, फिर 250, फिर 500, फिर 1000, ये जर्नी हमारी चल रही थी। और मैं सिंपली मेरे सीनियर्स के पास गया और बोला कि बॉस ऐसा ऐसा चल रहा है, और हम लोग पैसे, मतलब एज अ फाउंडर हम लोग सैलरी भी नहीं ले रहे थे, कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं। जितना भी मार्केट से पैसा आ रहा था वो पूरा का पूरा मार्केट में ही जा रहा था, पूरा घूम रहा था। एक सीनियर आए मेरे और बैठे ऑफिस में, और जो बाकी लोग काम कर रहे थे मेरे साथ, उनको देखा, बोले यार ये तो बहुत बढ़िया है। तो बोलते तू पैसा क्यों नहीं उठाता? मैंने बोला हाँ पैसा उठाना तो है,
चल बोले आज उठाते हैं, आज उठाते हैं। और तेरे जैसे लोग नहीं उठाएंगे तो फोन उठाएगा। तो हाँ ठीक है चालू करते हैं। तो हमने बोला कि भाई कैसे उठाना है, क्या उठाना है। तो वो उसने बोला कि चल अपन 10 लोगों से 10-10 लाख रुपए उठाएंगे, 1 करोड़ रुपए उठाएंगे 10 करोड़ के वैल्यूएशन पे। अब हमको नहीं पता था कि ये कैसा होता है। तो लेकिन सर मैं बताता हूँ कि वो बंदे ने क्यों बोला। एक सिंपल रीजन है, वो बंदा ना पिछले 5 साल से गौरव कितना झक मारता है ना, वो ऑब्जर्व कर रहा था। वो कितना लॉयल है, वो किस तरीके से खुद को नीचे गिर के भी उठाता है, वो ऑब्जर्व कर रहा था। वो बंदे ने 5 मिनट में 10 लाख रुपए दे दिए सर, 5 मिनट में। और ऐसे 10 लोगों ने दे दिए। वो 1 मिनट में नहीं हुआ वो डिसीजन, उसके लिए 5 साल लगे थे। मेरे को झक मारनी पड़ी थी 5 साल के लिए। लोगों ने कंपनी पे नहीं, लोगों ने आप पे, आपके को फाउंडर पे, आपकी मेहनत, आपके विजन पे, आपके चरित्र पे डाला। एग्जैक्टली उनको तो कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है इसरो का। तो और ये सब आपके फ्रेंड्स और कनेक्शंस ही थे। बस सिंपल फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस, दैट्स इट। यू रेज 1 करोड़ एट 10 शेयर प्री, मतलब हमको तो वो भी नहीं पता था कि प्री और पोस्ट क्या होता है। तो वो पोस्ट हो गया, फिर थोड़ा लालच आ गया। अच्छा पोस्ट कर दिया। ठीक है। तो वो लॉयर का दिमाग से ठीक है चल भाई जैसा भी है। बट आज आप ये देखिए ना कि 2022 से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। आज अगर मैं ईजो का वैल्यूएशन ये भी समझो कि नहीं तो अभी लास्ट राउंड जो हुआ था 80 करोड़ पे हुआ था। अब जो बनेगा वो 250 पे, 150 से 250 के बीच में कहीं पे भी बनेगा। 100 का भी पकड़ लेते हैं, 2 साल में 10x रिटर्न मिल गया ना। अब उनके हाथ में तो नहीं गया, बट आई विल मेक श्योर कि उनके हाथ में भी जाएगा। ठीक है। आप अभी सेकंड यानी ओएफएस करोगे कि पूरे राउंड से प्राइमरी है? नहीं, सारे के सारे प्राइमरी। तो कंपनी के अंदर ही आप कंपनी के अंदर ही जाने वाले। तो आपने अगस्त 2022 में रेस किया, फिर जुलाई 2023 में भी रेस किया 5 करोड़ या 28 करोड़। यस। ये किसने इन्वेस्ट किया सर? तो ये हमारे पास अब जो आए थे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए थे। कौन आया? ये अराली वेंचर्स करके एक बड़ा फर्म है बैंगलोर में, उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो उन्होंने सिंपल ये पूछा था कि आपके पास कस्टमर्स कितने हैं। तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ 7-8 हजार कस्टमर्स थे। तो बोले ये 7-8 हजार कस्टमर फ्री में यूज करने वाले हैं या पेड में यूज करने वाले हैं? तो मैंने बोला सर फ्री वाला तो हमारे पास कुछ है नहीं, सब पेड है, सारे के सारे पेड है, क्योंकि हमको गर्दी नहीं चाहिए, हमको दर्दी चाहिए। जिसको दर्द खत्म होगा उसी को देंगे हम लोग। बोले 7,000 पेड है? गर्दी नहीं चाहिए, दर्दी चाहिए। जिसको दर्द है वो पैसा देगा और वो दुआ भी देगा, क्योंकि वैल्यू मिल रहा है। बहुत बढ़िया। यस। तो बोले सच में 7,000 है? तो मैंने बोला सर मैं आपको लिस्ट भेजता हूँ। अब हमारा तो ऐसा था कि हम लोग अक्रॉस इंडिया ये कर रहे, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे। ऐसा तो नहीं था कि कोई यहाँ पे कर रहे। तो शिप प्रॉफिट करके एक सॉफ्टवेयर है, वो यूज करते हैं हम लोग, उससे हम लोग हमारा मशीन भेजते हैं। मैं गया, पिछले 6 महीने का डम मारा और वो लिस्ट भेज दिया। वो बंदे के पास तो IIT वाले एनालिस्ट बैठे हुए, उन्होंने डाला सारा पिन कोड को मारा, ये मारा वो मारा। बोलता है तुम्हारा 90% ऑफ द कस्टमर्स फ्रॉम टायर 2 टायर 3। मैंने बोला ये क्या होता है? बोलता है टायर 2 टायर 3 मतलब जो 7 सिटी छोड़ के। मैंने बोला वो तो हमको पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसको ऐसा करना है। तो बोले यू आर नॉट बिल्डिंग फॉर इंडिया, यू आर बिल्डिंग फॉर भारत। बोला अच्छा इसको बोलते हैं क्या? तो तब उनको आगे समझी। बट ये अराली वेंचर्स जो है, आपको मिले कैसे? जब जो हमारे पास जो जिन फ्रेंड्स ने हमारे 10 लोगों ने डाला हुआ था, उन्हीं के कनेक्ट से उनको मिला के दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। योर अर्ली मेंटोर्स एंड योर अर्ली इन्वेस्टर्स आपके लिए सिर्फ पैसा नहीं देते। इतने दरवाजे खोलते हैं ना सर, इतने दरवाजे खोलते हैं। ब्रिलियंट। फिर उसके बाद सर जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 में आपने 8 करोड़ रुपया रेस किया, 80 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन। करेक्ट। और ये वाला भी जो सेकंड राउंड है वो भी अराली ने ही किया। क्योंकि उनको तो दिख रहा है ना भैया ग्रोथ क्या हो रही है। तो इन्होंने ही किया, किया। बड़ा सक्सेस क्या है? और जो इन्वेस्टर तुम्हारे पास पहली बार इन्वेस्ट कर रहा है और सेकंड टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा है ना, बिगर वैल्यूएशन, एट अ बिगर वैल्यूएशन, 3x द वैल्यूएशन, 3x द वैल्यूएशन। और आपका जो वैल्यूएशन मिला उसका कोई रेवेन्यू मल्टीपल या कोई माइलस्टोन ऐसा कुछ था? हाउ वाज द वैल्यूएशन डिसाइडेड? तो वैल्यूएशन ना मतलब ये शादी करने जैसा है कहानी, कि तुम वो डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कैसा है। तो ये लोग लेकिन कौन से पैरामीटर्स देखे? प्रॉफिट, रेवेन्यू? मैं उल्टा बोलता हूँ। मैं वैल्यूएशन प्रॉफिट के हिसाब से नहीं होता है, ना ही मतलब छोड़ ही दो। मेरा सिंपल एक है कि बिजनेस को पैसे की रिक्वायरमेंट कितनी है, पहले ये समझ लो। फिर ये समझो कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर आने वाला है तो मिनिमम आपके कंपनी के 15 से 25% तो लेने ही वाला है। आप मिनिमम 25-15 पे पकड़ो और मैक्सिमम
25 तक लेके जाओ, और उसी हिसाब से आपको पैसे निकालने वाले हैं। तो हमारा भी जो सेकंड राउंड हुआ था उसमें क्लियर था कि उन्हें 15% तो चाहिए ही थे, तुम कितना भी पैसा बोलो। तो पहले हमारा ऐसा था कि हमने पैसा कम मांगा था लेकिन वैल्यूएशन ज्यादा कर रहे थे, और मैं वैल्यूएशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने पैसा बोला, भाई तेरे को पैसा 2 करोड़ रुपए चाहिए क्या? मैं 2 करोड़ में तेरे को 5 करोड़ देता हूँ, लेकिन तुम मेरे को पैसा इतना तो इक्विटी तो मेरे को इतना चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जब ईजो का आईपीओ जाएगा तो अराली के पास मिनिमम 15% तो होना चाहिए ना। ठीक है, अभी ये दिसंबर 2024 के बाद आप शार्क टैंक में भी गए ये टाइम। यस, शार्क टैंक का एक्सपीरियंस बताइए कैसा था? क्या शार्क टैंक का एक्सपीरियंस हमारा थोड़ा मिक्स रहा, मतलब इट वाज अ वेरी गुड जर्नी। कि जिस तरीके से शार्क टैंक का जो सिलेक्शन है ना, वो बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है। मतलब मैं सबसे पहले तो बोलते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन, एक जो पीपीटी बनती है हर कोई बनाता है, वो हर कोई बनाता है, लेकिन उसमें सेकंड जो पार्ट है वो सबसे बढ़िया है कि आपको खुद का 3 मिनट का वीडियो बनाना होता है, नॉन एडिटेड। वो आपको 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है और देना है, वन टेक में, जैसा भी है, वन टेक में। तो वो वाला जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया है, बिकॉज 3 मिनट में अगर तुम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो ना, तो तुम्हारे बिजनेस की क्लैरिटी बहुत अच्छी है। ये मैं मानता हूँ। तुम लिख कितना भी सकते हो, क्योंकि लिखने के लिए तुम 10 दिन ले सकते हो, लेकिन जब बात करनी है ना, तो तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा जबान, ये तीनों भी सिंक में होने चाहिए, तभी जाके तुम ढंग से बात कर सकते हो। नहीं, ये बहुत पावरफुल है सर, क्योंकि आप अगर 200 सेकंड के अंदर में अपना पूरा बिजनेस समझा सकते हो, और मैं बोलता हूँ कि 12-15 साल के बच्चे को समझा सकते हो, तो ही आपको बिजनेस मालूम है। परफेक्ट। नहीं तो आपको मालूम ही नहीं है। परफेक्ट। मैं लोगों को ये बोलता हूँ भाई 60 सेकंड, मेरे 3 मिनट 60 सेकंड में टाइम नहीं है भाई, करेक्ट, फिर आएगा तो हम 1 घंटा बात करेंगे। तो ये 3 मिनट का वीडियो आपको सबमिट करना पड़ा, हमको सबमिट करना पड़ा। फिर उसके बाद में उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया, तो उसमें वो 30-40 मिनट का ऑडिशन होता है, उसमें भी बहुत अच्छा गया हमारा। ओके, बहुत अच्छा लगा उनको। और फिर उसके बाद जाता है मेन शूट के लिए। तो वहां पे हम लोग गए, वहां पे हमारा पता नहीं है, मैं कैसे बोलूं, मतलब आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस पार्ट, बट ऐसा है कि जब हम लोग मतलब इसमें टैंक में जाने वाले थे, उसके पहले हमें एक फोन आया था। अच्छा, आया था? एक फोन आया था, और उन्होंने हमें ये बोला था कि आपका शार्क टैंक के लिए हो रहा है, तो आप हमें 20 लाख रुपए दो और हम आपको मैनेज करेंगे। ऐसा आया था। ओके। तो हमने उनको बोला कि यार क्या जरूरत है, मतलब ऐसा ही हो सकता है, हमारा तो धंधा बहुत तगड़ा बना हुआ है, अपन वैसे ही जाएंगे। और हम लोग शार्क टैंक में गए, पर जिस तरीके से हमने डिलीवरी की, और जिस तरीके से हमने डिलीवरी की, वो इतना अच्छा होने के बाद भी उनको समझ में ही नहीं आया कि हम किसके लिए कर रहे हैं, मतलब कौन से ऑडियंस के लिए। तो उनको लग रहा है कि बिलिंग सिस्टम तो बहुत सारे हैं। मैं उनको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, भैया जिसको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता उसके लिए हमने बनाया हुआ है। तो बोले इसके लिए क्या है भैया, मुझे हर महीना 4,000 कस्टमर, मेरे 40,000 कस्टमर पैसा दे के चुके हैं, फंडिंग मिला हुआ है 2 बार। तो अभी पता नहीं, वो पूरा निगेटिव डायरेक्शन में ले जाने का ट्राई किया। और दूसरा ऐसा भी हुआ कि वहां पे जो अच्छी चीजें हुई टैंक में, 30-50 मिनट का कुछ भी होता है, तो बाकी लोगों ने अच्छा भी बोला था, बट वो दिखाया नहीं गया। बट दैट्स ओके। शार्क टैंक तो एक टीआरपी ड्रामा सीरीज। एग्जैक्टली। मैं वही। और सबसे बुरा क्या लगा पता है क्या मुझे? अब वो बुरा लगने से कुछ फायदा है नहीं। वन लेडी सेड दैट आप अनइथिकल हो। ऐसे लगा कि अंदर से कुछ तो हुआ, लेकिन क्या पता, मतलब वो एक ये है ना, एक सीख है। अब वो सीख अच्छी भी होती है, कभी बुरी भी होती है। और सिंपल है कि कस्टमर ने अगर तुम्हें गाली दी तो तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है। हमारा तो सिंपल है भैया, फंडा यही है। तो अब आगे वाले ने गाली दी तो मैं बोलूं यार, मैं मेरा मुंह क्यों खराब करूं? तुम आगे वाले को 10 मिनट में अगर जज कर सकते हो कि तुम अनइथिकल हो, तो तुम्हारा नियत दिखाता है, मेरा नहीं दिखाता। लॉजिक क्या है? शार्क टैंक वालों ने पहले से ही मेरे सारे जीएसटी फाइलिंग भी ले रखे थे। मेरे सारा का सारा डॉक्यूमेंट, हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी ले रखा है। और उसके बाद में तुम बोल रहे हो कि हम लोग अनइथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो क्या अनइथिकल प्रैक्टिस है इसमें? उनको लगा कि आप रेवेन्यू गलत बता रहे। अरे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार हम लोग 20 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं और इतना सा फंडिंग उठा के रखा है हमने, और फिर भी 20 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। बचने वाली चीज ही नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ठीक है, लगा तो लगा, मेरे को क्या लेना देना है।
मेरे कस्टमर ने आके मेरे को बोला यार तुम लोग तो गए थे खाली 50 लाख के लिए, मैं देता हूँ तेरे को 50 लाख रुपए, तुम्हारा इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है। अच्छा। कस्टमर, मेरा कस्टमर बोल रहा है मेरे को, बोले तुम क्यों वहां पे गए थे, तुमको तो ऐसे ही मिल जाएगा। उन्होंने बोला आप आपने इतना प्यार दिया है, इतना ट्रस्ट दिया है हम पे, उसी के लिए धन्यवाद। आई थिंक ये लाइफ का एक लेसन है कि समटाइम्स थिंग्स विल गो बैड, हमें हमें लगना है अपने पद पर रहना है। सो मेनी पीपल एडवाइस मी कि आप जाके सू करो इनको कि इन लोगों ने ऐसा किया, कोर्ट के डालो। मैंने बोला भैया मैं ना कोर्ट कचहरी करने के लिए, मैं छोटे बिजनेसेस को डिजिटल करने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं मेरा काम वही है, मैं वही करूँ। मेरा विजन पर्पस क्लियर है, एक मतलब कुछ नहीं चलो होते रहेगी जिंदगी में चीजें ऐसी, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा ऐसा मानना है गौरव पर्सनली कि कीप द डोर्स ओपन, शायद वो आपको ट्रैक करे, आपका सक्सेस स्टोरी देखे। ना 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 भैया नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, बट दरवाजा मैं क्यों बोलता हूँ, बहुत शार्क टैंक की हिस्ट्री में अमेरिका में, ड्रैगन्स देन यूके में, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है जहाँ पे शार्क्स ने या ड्रैगन्स ने उन्हें गाली दिया कि तेरा बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, तू मर जाएगा, एंड देव कम बैक 100x बिगर। परफेक्ट। तो द बेस्ट रिवेंज इज वर्क हार्ड, लेट योर नंबर्स। नो रिवेंज भाई, नहीं रिवेंज नहीं, बेस्ट रिप्लाई। मेरे रिवेंज नहीं, देखो रिवेंज रिप्लाई भी नहीं देना है, मेरी लीव खत्म हो गई कहानी। नहीं सर, रिप्लाई नहीं, देखो एक चीज है, आपको प्रूव नहीं करना, आपका काम बोलता है, आपका सक्सेस स्टोरी बोलेगा। इट इज नॉट दैट, देखो उन्होंने जिसमें इन्वेस्ट किया है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स फेल होते हैं, कुछ हिट होते हैं, वो रिस्क है, उनका शायद रीडिंग सही था गलत था। मैं ऑडियंस को बोलूंगा आप डिसाइड करिए कि अगर जो बिजनेस 100% वाइट है, जो जीएसटी पूरा भर रहा है, जिसका आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट दिख रहा है, और जिसके पास दम है कि कस्टमर से पूरे साल का पैसा ले रहा है, वन टाइम 7,000, नेक्स्ट ईयर 4,000 ले रहा है, उसमें आपका रिपीट रेशियो अच्छा है, एआई का सॉफ्टवेयर 1,000 रुपए पर महीने पे 12,000 साल का आप ले रहे हो, उसमें 95% से ज्यादा रिपीट रेशियो, 97% रिटेंशन रेशियो है, पूरा वाइट बिजनेस है, आप हर महीने 3-4 हजार कस्टमर्स ऐड कर रहे हो, तो इसमें कौन सा पार्ट अनएथिकल लगा वो आप मुझे कमेंट में बताइए, और हम ओपन रखते हैं, लेट्स लर्न फ्रॉम एवरीवन। ओपन रखते हैं, कोई अगर मिस सेलिंग होता तो हर महीने कस्टमर्स नहीं मिलते, अगर प्रॉब्लम होता तो बहुत सारे ऑनलाइन कंप्लेंट्स मिलते हैं, फंडिंग नहीं मिलता, तो समथिंग इज गोइंग राइट गौरव है, कुछ तो राइट चल रहा है। अभी ये मैं बताता हूँ ना, ऐसा भी नहीं है कि एवरीथिंग इज गोइंग राइट। मैं एज वी आर ग्रोइंग एंड एज वी आर सर्विंग टू दिस कस्टमर्स ना जी, दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांडिंग अगर कोई है वो छोटा बिजनेसमैन है। यस, उसको तो लगता है कि हमने 1,000 रुपए दिए तो मैंने गौरव को ही खरीद लिया, मैं तो गौरव को खरीद लो, लेकिन खाली ईजो को छोड़ दो। मैं आता हूँ आपके यहाँ पे पानी भरने के लिए, लेकिन मतलब एक प्रोसेस होती है ना, हर चीज को करने की प्रोसेस होती है। मानोगे नहीं, मेरा एक 93 रुपीज का संडे वर्कशॉप होता है, 93 का, जहाँ पे मैं लाइव आता हूँ सर हर संडे। लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स 2 घंटा में लाइव लेता हूँ 93 में। उसके बाद एंडिंग में एक आदमी ने बोला सर 93 में आपने मेरा बिजनेस का समझा, मेरा बैलेंस शीट स्टडी करो, मेरे 10 एम्प्लॉय से बात करो, 10 वेंडर से बात करो, और उसके बाद मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला भाई एक काम कर, हमसे बेस्ट होता है, बट तू हैप्पी नहीं तो रिफंड ले ले। तो बोलता सर मेरा 2 घंटा गया, उसका मैं क्या कीमत देता। मैंने उसको बोल दिया तो साल के तेरा प्रॉफिट दिखा दे, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स कर देता हूँ, वो 2 घंटा भी मैं रिम्बर्स करता हूँ, दोबारा मत आ रहा भाई, भगवान तेरा भला करे। यानी 93 में वो चाहता है कि बसेसर जो एक आईपीओ में 7.5 करोड़ कमाते हैं, साल का 16 आईपीओ निकालते हैं, वो 10 घंटा आए, उसकी बीवी बच्चों से बात करे, और वो चाहते हैं सर आप ही बात करो, आपका टीम बात नहीं करे, मेरे एम्प्लॉय से बात करे, आप मुझसे बात करो 10 घंटा, और फिर आप पर्सनली मुझे कोच करो, और वो भी 93 रुपीज में। अरे एक इंडियन कस्टमर है ना, वो एक्सपेक्ट अभी क्या है ना, क्योंकि हम लोग मतलब ऑन द वर्ज है। यस, ईजो के 90% ऑफ द कस्टमर्स ऐसे हैं जो पहली बार कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। यस, अडॉप्शन। उन्होंने कभी देखा नहीं है कि सर्विस सपोर्ट कैसे होता है। जो पीछे बैठा हुआ आदमी है वो भी ह्यूमन है, उसकी भी 9 to 9 का ही शिफ्ट है, रात को 12 बजे सर्विस नहीं मिल सकती है शायद, थोड़ा हमें भी सीखना पड़ेगा। एक आइटम ऐड करने के लिए मैं भी जाके आइटम ऐड कर सकता हूँ नहीं, लेकिन उसको कॉल ही करना है। तो हमने अभी मतलब रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम लोग, बिल्कुल, कि हम बताते हैं, पहले बोलते हैं भैया अगर पूरा ईजो खरीदना है तो मत खरीदो, रहने दो। फिर भी हमारे पास इतने सारे कस्टमर्स आते हैं क्योंकि हम लोग पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं। देखो इफ यू आर एडिंग कस्टमर्स, योर रिटेंशन रेशियो इज अ बिग मेट्रिक, आई थिंक अच्छा है। अब हम रैपिड क्वेश्चन जाते हैं गौरव भाई, कुछ क्वेश्चन। ईजो का फ्यूचर 3 ईयर 5 ईयर कहाँ रहेगा ईजो? मेरे ख्याल से हम लोग 10 लाख दुकानदारों को बहुत अच्छे से डिजिटल कर चुके होंगे। लास्ट मंथ हमने जो 20 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए हैं। कितना? 20 मिलियन ट्रांजैक्शंस किए, 2 करोड़ ट्रांजैक्शंस, 2 करोड़ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं हमारे 40,000 कस्टमर, यानी डेली 7 लाख अप्रोक्सीमेटली, 6.5-7। यस, उतने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है ईजो,
और उसमें भी हमारी जो कैपेसिटी है वो खाली 7% ही कंज्यूम हो रही है, उतना बना के रखा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और 14x स्केल कर सकते हो। 14x आराम से स्केल कर सकते हैं और वो भी स्केल करते ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत अभी कितने एक्टिव कस्टमर्स है अपने? तो लास्ट मंथ 40,000 हमारे पेड एक्टिव कस्टमर्स है हाँ। और उसमें से 30,000 लोगों ने लास्ट मंथ बिल बनाया। ओके, सो 30,000 एक्टिव कस्टमर्स। एक्टिव। तो उसमें एक्टिव कस्टमर का डेफिनेशन हमारा ये होता है कि एटलीस्ट 5 बिल तो उसने बनाए यूज कर रहे हो कि जिसका जीएसटी वाला है वो 5 बिल बनाए। और हमारे पास ऐसे भी कस्टमर है जो दिन के 3,500 बिल बनाते हैं। हाँ श्योर, चाय वाला, कॉफी, ये हर एक बहुत सारे। 3,500 भी बिल बनाते। ठीक है, तो ये 3 साल 5 साल का विजन है। आईपीओ के सपने सर? आईपीओ 100% जाने वाला है इसो का, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी से पॉजिटिव है। हाँ ये प्रॉफिटेबल है, एबिटा एंड प्रॉफिटेबल, एबिटा प्रॉफिटेबल लेवल पे है हम लोग। तो मतलब मेरा तो ये मानना रहेगा कि रादर देन गिविंग इक्विटी टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, व्हाई नॉट रेज फ्रॉम रिटेल बिजनेसेस। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि भाई हमारे यहाँ पे जो आईपीओ डाले ना वो रिटेल इन्वेस्टर डाले ही नहीं, जो रिटेल दुकानदार है वही डाले। अरे वाह, वो खुद ही इन्वेस्ट करे और खुद ही कमाए। क्या बात है, जो आपका कस्टमर है वही इन्वेस्टर हो गया, कस्टमर ही मालिक बन गया। मेरे आंखों में पानी आ गया था एक दिन। हाँ, एक दुकानदार आया, बोलता यार इजो के शेयर में खरीद सकता हो क्या? वाह, इससे बड़ा स्टेटमेंट सक्सेस। मैं बोला अभी जाके उसके पैर छू के आता हूँ भाई। मैं मतलब क्या नंबर देखता आईपीओ का सर 3 साल या 5 साल में? एक नंबर, एक मैजिक नंबर नहीं मैनिफेस्ट करते? नहीं करो। मैं बिलीव नहीं करता सर। नहीं, मेरे को जितना दिखता है बस उतना ही दिखता है, ऐसा वाला कहानी। बट यू वांट टू रीच 10 लाख हैप्पी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेबल रिटेलर्स रिटेल 3-5 इयर्स में आप ये दिखते हैं। चलो सर, आप और क्वेश्चंस। आपका सबसे बेस्ट किताब जिसने आपकी लाइफ चेंज की हो, माइंडसेट वाइज, बिजनेस वाइज, 1-2 किताब के नाम। मैं मतलब छोटा सा जर्नी बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मैंने श्रीमान योगी करके एक किताब पढ़ी थी, मराठी में है, शिवाजी महाराज पे, और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरे लाइफ पे जी। मतलब ऐसा है वो किताब कि तुम्हारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो आप जाके उससे सीख सकते हो कि मेरे जैसा प्रॉब्लम शिवाजी महाराज को भी आया था, उन्होंने क्या किया था वैसा ही मैं करूंगा। ओह, व्हाट अ इंस्पायरिंग स्टोरी। सर इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन। मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स आर गुजराती, मारवाड़ी, जैन्स, बनिया। एक महाराष्ट्र होके एंटरप्रेन्योर बना, एक अलग है ना, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का। बैकग्राउंड नहीं। क्या स्ट्रगल था शॉर्ट में? मैं तो बोलता हूँ मेरे 2 बाप है, एक मराठी बाप है और एक मारवाड़ी बाप है। मेरे जितने भी मारवाड़ी लोगों के साथ कनेक्ट आए, मैंने उनको इतना पकड़ के रखा है लाइफ में कि मैं उनसे सीखते जा रहा हूँ। इसलिए धंधे की बात है, इसलिए धंधे की बात है, सिंपल है। क्या बात है। मतलब मेरे पिताजी ने मुझे हार्डवर्क सिखाया और मारवाड़ी बाप ने स्मार्ट वर्क सिखाया। स्मार्ट होकर धंधे का। और वही मैं सेकंड किताब पे आने वाला था, रिच डैड पुअर डैड। अरे रॉबर्ट कियोसाकी, ब्रिलियंट बुक। मैं जब लोधा में काम कर रहा था तो मैं रोज मेरे बॉस को जाके बोलता था कि धंधा चालू करना है, धंधा चालू करना है। तो बोले यार तू तो इंजीनियर है, तू क्या ही बेचेगा, तू तो बेच ही नहीं पाएगा। तो एक सिंपल दिमाग में आया मेरे, और ऐसा लगा कि किसी ने चमाट मार दी एकदम कि मैं क्या बेचूंगा, मेरे को तो बेचना ही नहीं था, मेरी जिंदगी में कुछ बेचा नहीं था। वही सोच के साथ मैं दादर से कल्याण रहता था, तो ट्रेन में जा रहा था, 2013 की बात है। और उस टाइम पे मैंने देखा कि एक बंदा आया, और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या बेचूं। एक बंदा आया, बोलता है कि मैगजीन। मैंने बोला मैं तो रोज 2 घंटा में इसी में तो जा रहा हूँ, खुद की मरा रहा हूँ कि दादर से लेके कल्याण रोज जा रहा हूँ 2 घंटा ट्रैवल करके। ऑफिस के नीचे एक रद्दी वाला था, वहां से मैगजीन उठाई, सेकंड हैंड मैगजीन, वो 5-5 रुपए में दी उसने। मैंने बैग में डाली, गया, मैंने बोला आज बैठूंगा नहीं। बोगी दिखी मेरे को सामने, अंदर हाथ गया तो अंदर से बाहर ही नहीं निकला, ताकत ही नहीं आई अंदर से। 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो ही रहा है। एक दिन बोला यार नहीं होगा यार मेरे से, यार ये तो मेरी जिंदगी और मौत का सवाल हो गया अभी। हाथ डाला, मैगजीन निकाला, जोर से चिल्लाया मैगजीन। उस 3 वर्ड ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। लाज, लज्जा, शर्म सब निकल गए। आपके पॉडकास्ट में एक बोला था, धंधा करना है तो एथिक्स रखो, शर्म मत रखो। गाली खाओ, थप्पड़ खा लो, तुम सही हो, कस्टमर गलत है तो भी माफी मांग लो, रिलेशनशिप को रखो, स्माइल रखो, शर्म को मिटाओ, तो धंधा होगा। शर्म छोड़ना पड़ेगा, खुद को खुद के धंधे का ब्रांड एम्बेसडर होगा।
मैंने मैगजीन बेचना चालू किया, वहां से समझ गया कि बेचना कैसा है, बेचना। कस्टमर को साइकोलॉजी कैसे समझ। Yes. जब मैं मैगजीन बोलता था ना, तो वो 60-70 लोग ऐसे एक साथ अगर देखे तो नजर से पता चल जाता है कि उसमें से तुम्हारा कौन सा Interest कस्टमर, है। खरीदने वाला कस्टमर कौन सा है। तो हाँ, उसमें भी इतना जबरदस्त है कि उस टाइम पे मोबाइल तो चलता नहीं था, क्योंकि वो ट्रेन चलती थी तो डेटा नहीं चलता था, तो लोग पढ़ती ही थे। तो लड़कियों को जिनको पढ़ना रहता था ना, मैं अगर उसको पहली बार अप्रोच करूं तो नहीं खरीदती थी। मैं क्या करता था, जो लड़की खरीदने वाली उसको पहले जाता ही नहीं था, अप्रोच ही नहीं करता था, उसके बाजू वाले को जाके उसको बेचता था। जब वो दूसरा आदमी खरीदेगा तब लड़की खरीदेगी। तो इतना ऐसा मतलब साइकोलॉजी, जो ट्रेनिंग मिला है ना वहां पे, बिहेवियर, जो साइकोलॉजी का, बिहेवियर का ट्रेनिंग मिला है ना, दैट इज द फंडामेंटल थिंग। ये आपने जीता है और ये आपने सीखा है। तो वो सीखा है। Brilliant. और जब बड़ा हो गया थोड़ा, तब मैंने भगवत गीता पढ़ी। अरे लाइफ चेंज हो गया, क्या बात है। बस वो सिंपल एक ही बोलता हूँ, जिस दिन मरूंगा उस दिन शांति के साथ, अभी जाना है अभी भी बोलूंगा चलो शांति के साथ, सुकून के साथ जाऊंगा, क्योंकि जो भी किया है ना, डंके के चोट पे किया है, खुद के दम पे किया है, और लोगों को सेवा करने के लिए किया है, बाकी कुछ ही नहीं किया है। क्या बात है। गौरव भाई, लास्ट 3 क्वेश्चंस। एक, आप फैमिली और स्पिरिचुअल टाइम कैसे मैनेज करते हो, क्या करते हो? 24 घंटा स्पिरिचुअल लाइफ चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है। आप, जब मैंने भगवत गीता का नाम लिया तो मेरे को भगवान के पैर दिख के, उनको चरण छू के आ गया। एवरी टाइम आई एम सिटिंग, आई एम जंपिंग, आई एम वॉकिंग, स्पिरिचुअल टाइम चल रहा है। उसके लिए टाइम निकालने की जरूरत क्या है? स्पिरिचुअलिटी इज लाइफ, लाइफ का हर क्षण। इट इज पार्ट। तुम सांसें ले रहे हो तो उसी से तो चल रही है, तो एक्स्ट्रा क्या लेना है? प्रहलाद ने भी यही मांगा ना वरदान विष्णु भगवान से, कि हर चीज हर क्षण में मुझे सिर्फ आप जीतो। क्या बात, सिंपल है एकदम। फैमिली के लिए? फैमिली सर, माय वाइफ इज अपसेट विथ मी, नहीं निकलता है, अनफॉर्चुनेट है। आई विल ट्राई टू मेक इट, बट बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ सुबह, वो भी बीवी ने बोला है कि जाना ही है इसलिए जाता हूँ, बट आई लव इट नाउ बिकॉज दैट इज मी एंड हिज टाइम। यस, बॉन्डिंग, स्पेशल बॉन्डिंग बनती है। शाम को थोड़ा खेल लेते हैं, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज अ रिफ्लेक्शन एज वेल। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माय सेल्फ। सैक्रिफाइसेस आर रिक्वायर्ड, बट बैलेंसिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड। ये एज भी है सर, बहुत जरूरी है। और ये मेरे साथ भी हुआ था, बट लकीली हमने कुछ चीट कोड्स फिगर आउट किए। मैं बिल्कुल टाइम नहीं देता, बट साल के 8 वेकेशंस लेता हूँ बिना मोबाइल फोन के। परफेक्ट। और वो डिसाइड करते हैं वेकेशंस कितना दिन, कौन सा लोकेशन, कौन सा बजट, वो पूरा उसका प्रेरोगेटिव। पर उसका बर्थडे, हमारा एनिवर्सरी, मेरा बर्थडे, समर वेकेशन, दिवाली, क्रिसमस, वो डिसाइड करती है, वो पैसे भरती है, सब पैसे एक्सेस उसका है। और वो टाइम पे सिर्फ सुबह और शाम को आधा घंटा मोबाइल अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड ही नहीं मुझे। और बेटी का उसने रूल बनाया है, वेकेशन पे चड्डी से लेके सुसु पॉटी से लेके निलाना खिलाना पिलाना सब मेरा ड्यूटी। वो वेकेशन उन लोग के लिए रहता है, मेरे लिए सिर्फ फैमिली टाइम है। दैट इज हाउ आई हैव क्रैक्ड इट। और हमारा रिलेशनशिप वहां से बहुत मेच्योर और बहुत सेव हुआ। शी इज एक्सेप्टेड कि मैं मंडे टू संडे बचने का टाइम ही नहीं है। करेक्ट। क्योंकि वो देखती है ना कि 4000-6000 क्लाइंट्स है, वो मेरा टाइम के लिए तरसते हैं, करेक्ट। बट वेकेशन पे तो सिर्फ मेरा है। परफेक्ट। और वो बोलती है एक वेकेशन पूरे फैमिली के साथ, यानी मम्मी डैडी के साथ जाना ही है, एक वेकेशन फ्रेंड्स के साथ जाना है, एक वेकेशन हमारे गांव में कुल देवी है वहां पे जाना है। वो बैलेंस कराती है 8 वेकेशन। परफेक्ट। बोले साल का 8 वेकेशन नहीं देगा तो घर पे रहने का नहीं, उसका एक ही रूल है, Correct. 8 वेकेशन है तो जैसे रनर रहे। परफेक्ट। हमने ऐसा चीट कोड क्रैक किया है। दिस इज नाइस, दिस इज नाइस। आप ट्राई करें। मैं भी ये चीट कोड फॉलो कर रहा हूं। और वेकेशन, हर वेकेशन 20 दिन का होना जरूरी नहीं है सर। 2 दिन के वेकेशन आल्सो ब्यूटीफुल। करेक्ट। करेक्ट। एक दिन का सेम डे पिकनिक इज आल्सो ब्यूटीफुल सर। परफेक्ट। तो वो आप ट्राई करिए, वो हेल्प होगा सर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो अभी करियर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक स्टार्टअप्स के जस्ट प्री स्टार्टअप स्टेज, उनके लिए क्या एडवाइस? मेहनत, मेहनत, मेहनत। भूल जाओ भैंचोद कुछ जिंदगी है। अगर कुछ करना है ना, मैं सिंपल एक ही चीज बोलता हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे धंधा करना है तो धंधा मत करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं धंधे के सिवा जी नहीं सकता हूँ तो धंधा करो। और अगर धंधा चालू करो तो ऐसा करो कि बच्चे की तरह पालो, क्योंकि किसी का बच्चा मरता नहीं है सर, तो धंधे कैसे मरते हैं? तो मैं इसमें ऐड करता हूँ सर, इससे निकल के जमीन पे आओ और रगड़ो। वर्क लाइफ बैलेंस, सैटरडे संडे ऑफ, मेंटल पीस, स्विमिंग जाना है कपड़े उतार के, वो सब बंद कर दो, मेहनत करो ग्राउंड पे, बहुत जरूरी। जिसको मेहनत से प्यार है ना, वही जीतेगा। बिल्कुल। और उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। अब एक क्वेश्चन है फैमिली बिजनेसेस के लिए और एमएसएमई के लिए, खास करके जो 40-50 प्लस है, यस, जिनके बच्चे धंधे में आना चाहते हैं और जो चेंज करना चाहते हैं, करेक्ट, उनके लिए क्या एडवाइस है? लास्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल है और मेरे ख्याल से इसी से भारत का रुख बदलने वाला है। यंग बच्चे को इतना तड़पाते हैं कि तेरे को आता ही नहीं है, तेरे को आते नहीं है,
जो तू जब आया था धंधे में करने के लिए तो तेरे को सब कुछ आता था क्या? ये संभालने के लिए भी तेरे को माँ लगती थी, और अब तुम अपने बच्चे को बोलते हो कि तेरे को आता नहीं है। अरे उसको उसके हिसाब से जितनी गलतियां करनी है उतनी गलतियां करने दो ना। बिल्कुल। जब वो गलतियां करेगा, जब ठुकेगा, तुमने पैसा किस लिए कमाया? बच्चे के लिए तो कमाया है ना। वो पूरा का पूरा ही तुम्हारे धंधे में ना आए, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा नुकसान होने दो, वो तुम्हारे धंधे पे आ जाएगा। तुमने 100 करके रखा है, वो 10,000 करके जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये मैच्योरिटी मेरे ख्याल से आपको लानी पड़ेगी, और उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप बजट वैसे भी लो। हमारा फैमिली बिजनेस का ये बहुत पावरफुल सेशन होता है जब उनको बोलते हैं कि योर बेस्ट कंसल्टेंसी इज नॉट बसेश, आपका बच्चा है। करेक्ट। आपने बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट कपड़े दिए, उसको फ्री हैंड दो, उसको उसे पगार नहीं देते, क्या जरूरत है? तू रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कपड़े पैसे क्यों चाहिए? वो शादी हो गया, वो घूम नहीं सकता, वो मोबाइल नहीं ले सकता, उसको पगार रखो, डिसिप्लिन रखो, उसको फ्रीडम दो। आई थिंक ये जो चेंज। और सेकंड मेरा रिक्वेस्ट है सर, आप बोलो डेटा और टेक्नोलॉजी आप नहीं अपनाओगे, आपके बच्चे को, अरे हमारे पास तो ऐसे भी लोग हैं ना, वो हम जब यहाँ से कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि मेरे बच्चों को समझाओ। भैया तुम टेक्नोलॉजी के लिए बच्चे के पास जाते हो, और जब वो खुद का दिमाग लगाता है तो तुम उसको मना करते हो। मेरा बच्चा तो 7 साल का है और मैं उसको डिसीजन लेने देता हूँ। रिस्पेक्ट, बिल्कुल। अगर तुम लो, गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे सुधरेंगे उसको। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट था। तो ये पॉडकास्ट में हमने देखा कि कैसे एक आदमी ने अपने जिद से एक कंपनी खड़ा किया और भारत को सर्व किया, ऐसे ऑडियंस को सर्व किया जिसका पेन पॉइंट था, जिससे कमाना बहुत मुश्किल है, वो खून चूस लेता है, लेकिन उनका रियल दर्द को उन्होंने सॉल्व किया, फंडिंग रेस किया, शार्क टैंक में गए, भले वहां पे थोड़ी नाराजगी मिली, लेकिन आईपीओ के प्लान से 10 लाख कस्टमर्स बनाएंगे, सक्सेसफुली सर्व करेंगे, टेक्नोलॉजी और एआई को यूज करते हैं, और 1,000 रुपए महीने से आपको वो डिजिटली विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हैं। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट है खास, देखो इसे बार बार, अपने फादर सन के साथ देखो, बिजनेस में टेक और डेटा लाओ, और ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस कंटेंट के लिए कीप फॉलोइंग बिजनेस विद बसेश। गौरव भाई, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद बशेश भाई, आपने जो भी सवाल पूछे वो दिल के बहुत करीब थे, तो मैं शायद ढंग से आंसर कर पाया हो। तो फिर से मिलेंगे और मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।